गॉड्स भी इस वर्ल्ड को डेस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ देते हैं। एक फायर एरो आता है और इस पूरे अर्थ को तबाह करने लगता है। डीमंस होते हैं वे अभी मौके का फायदा उठा के सारे रिमाइंड्स को खत्म करने लगे होती हैं। ह्यूमंस की जो लास्ट होप होती है वह केवल लास्ट बॉर्न हीरो पर होती है, लेकिन जो बॉर्न हीरो होती है वह सब कुछ खत्म कर देती हैं। एक डीमन जर्नल ऑफ फायर, जो कि एक बच्चे को एक जगह पड़ा हुआ देखता है, इसीलिए वो उसको लेकर चला जाता है अपने साथ में, अकेला समझ के उसको अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है जहाँ पर उसका एक और चाइल्ड होता है, बेस उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन जब वह देखता है डेरियल के लिए तो सोचता है कि उसकी वजह से उसका जो चाइल्डहुड है वह सब छीना जा रहा है, इसीलिए उसको हेट करने लगा होता है। जब बड़ा हो जाता है तो डेरियल के पास कोई मैजिक पावर नहीं होती, इसीलिए बेस उसको धमकाता है कि यहाँ से वह दफा हो जाए, वह यूजलेस है वरना वो उसको मार देगा। इसीलिए डेरियल वहां से चला जाता है कुछ ना कहे। अब तक वह डीमन लॉर्ड को अपने पूरे ऑल आउट देकर सर्व करते आया होता है, लेकिन जब वह यहाँ से जा रहा होता है तो उसके पास ना कुछ खाने के लिए होता है, ना ही अब कोई उसके पास घर होता है। लेकिन जंगल में आने के बाद एक जगह पर लेट गया होता है तो अचानक से एक गर्ल उसके ऊपर से जंप करती हुई जाती है, जिसके पीछे एक मॉन्स्टर भी आ रहा होता है। लेकिन तुरंत ही जैसे वह बीच उस गर्ल के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, तुरंत ही वो बीच में आकर उसको ब्लॉक करने की ट्राई कर होता है और वह सक्सेसफुल रहता है। लेकिन वह सोचता है उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, इसलिए बिल्कुल यूजलेस है, मरने वाला है, लेकिन फिर भी लास्ट ट्राई देना चाहता है और अटैक करने जाने लगता है। लेकिन भूख के जैसे वहीं पर उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन बीच एक अटैक के साथ उसको डेर करे पीछे फेंक देता है। आसपास में देखता है तो कुछ चीजें पड़ी होती है, इसमें एक डैगर भी होता है जिसको ह्यूमंस यूज करते हैं, इसीलिए उसे नहीं पता ह्यूमन वेपन कैसे यूज किया जाता है। लेकिन जब बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो अचानक से उसकी ह्यूर की पावर सबॉकिन होती है और वह डैगर से उस बीस्ट को हार्ट पर अटैक करके खत्म कर देता है और सक्सेसफुल रहता है। उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन वह पीछे देखता है जहाँ पर एक गर्ल होती है तो सोचती है कि ह्यूमन इसके साथ में कांटेक्ट में रहना मेरे लिए खतरा हो सकता है, बिकॉज मैं एक डीमन हूँ। लेकिन वह गर्ल उसको तुरंत ही रोक लेती है और कहती है यहीं से पास में मेरा विलेज है, इसीलिए मेरे साथ में आओ, मैं तुमको ट्रीट देना चाहती हूँ। नेक्स्ट वह क्या कर सकता है, उसके साथ खींचते हुए चला जाता है, वह भी भूखा होता है। नेक्स्ट घर आने के बाद वह सबको बताती है डेरिल के बारे में कि उसने उसकी हेल्प की थी, इसलिए सब लोग होते हैं वो उससे पूछता है कि इस तरह से जंगल में क्या कर रहा था। लेकिन वह सोचता है कि भाई ये नहीं बता सकता है कि वह एक डीमन है, इसलिए ये काफी बड़ा खतरा होगा, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वह कहता है उसके ब्रदर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। ये बात सुनकर तो वह काफी इमोशनल होने लगते हैं, सभी लोग सच में कितना बुरा हुआ है। लेकिन वह गर्ल वह कहती है तो मेरे साथ में रहो, हमारे साथ यहीं पर रहो। इस बात पर उसके पेरेंट भी मान जाते हैं, बिकॉज वह बीस्ट से हमको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। लेकिन उसके फादर होते हैं वह कहते हैं तुम यहीं पर रहो आराम से, तुम प्रोटेक्ट भी कर सकते हो इस विलेज को प्रोटेक्ट के तौर पर। वह उन लोगों के साथ में रहना तो नहीं चाहता है, बिकॉज काफी बड़ा खतरा हो सकता है उसके लिए भी। लेकिन जब उसकी नजर सामने तरफ जाती है तो उसके सामने कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद तुरंत ही वह एक्सेप्ट कर लेता है इस खतरे को भी और तुरंत तैयार हो जाता है उनके साथ रहने के लिए। रात में जब लेटा होता है तो सोचता है पहली बार वह अपने खुद के एक बेड पर सो रहा है। नॉक होती है जहाँ पर कि मेलिका होती है, वह कहने लगती है इस तरह से पहली बार है जो कि उस वह किसी और पर रिलाई कर रही है, अब तक सारे लोग उस पर रिलाई करते आए हैं, सच में काफ़ी अच्छी फीलिंग है। नेक्स्ट सुबह के टाइम जहाँ पर कि एम्बर बताते हैं कि वह यहाँ पर एक एडवेंचर गिल्ड का एक लीडर भी है, इसीलिए उसको भी एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कर लेना चाहिए, लेकिन वह मना करता है बिकॉज ह्यूमन ही केवल रजिस्टर कर सकते हैं, यदि वैसा करेगा तो उसके डीमन के बारे में कि एक डीमन इसकी पोल खुल जाएगी। लेकिन वह कहता है उसके बैक में थोड़ा पेन है, लेकिन जबरदस्ती आखिरकार एम्बर और मेलिका मिलकर उसको रजिस्टर करा देती हैं, जिसकी वजह से काफी सारी लाइट चमकती है और पता चलता है कि वह एक ह्यूमन है। उसने आज तक डाउट नहीं किया था कि वह एक डीमन नहीं है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि असलियत में तो वह एक ह्यूमन है। नेक्स्ट एम्बर उसका टेस्ट लेने वाले होते हैं आखिर वह किस तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट है। वह बताने लगते हैं इस वर्ल्ड के अंदर 4 तरह के औराज पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला होता है स्लैश, जो कि स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक यूज किया जाता है और स्लैश पावर के साथ में यूज करते हैं, यानी स्वॉर्ड पावर कह सकते हैं, जिसमें कि वह काफी अच्छा होता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उसके अटैक के बारे में तो उसे खुद भी नहीं पता होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट होता है हिट, जो कि पावर दिखानी होती है कितनी पावरफुल है, जिसके साथ में एक बहुत बड़ा बूम ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट उसका आता है रिफ्लेक्शन का, जिसमें कि कितना रिफ्लेक्टेड वे यूज कर सकता है, जैसे एरो शूट करता है, काफी सारे ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो एम्बर भी शॉक्ड होता है कि आखिर ये सब उसने कैसे किया। लेकिन इस बात पर डेरिल के लिए काफी अच्छे एक प्राइस भी मिलता है। लेकिन नेक्स्ट चौथा जो होता है वो उसका सील्ड एंड प्रोटेक्ट करने का होता है, जहाँ पर कि उसे एक सील्ड दे देते हैं और असली एक काफी अच्छा हैमर ले लेते हैं, जैसे अटैक करते हैं जिससे वो आसानी से प्रोटेक्ट कर लेता है मैजिक यूज करके, और जिससे कि एम्बर को ढेर हो जाते हैं पीछे जाकर। लेकिन नेक्स्ट जब वो होश में आते हैं तो बताते हैं डेरियल, जिसके पास में परफेक्ट ऑराज है। इस वर्ल्ड के अंदर एक व्यक्ति केवल एक ही ऑरा को पूरी लाइफ के अंदर परफेक्शन पा सकता है, लेकिन तुम पहले से इसमें परफेक्ट, तो यहाँ पर शायद मैं कुछ भी तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। तुम्हें शायद सेंट्रल गोल्ड में जाना चाहिए, जहाँ पर कि हर किसी का जाने का
का सपना होता है, वही तुम्हारे लिए फिट है। लेकिन वह देखता है कि मेलिका है जो कि काफी ज्यादा सैड है और रोने लगी होती है उसके यहाँ से जाने के देखकर। इस बात पर डैरियल कहता है कि वह यहीं पर रहना चाहता है और जो भी अपनी हेल्प की उसके ऊपर रीपे करना चाहता है। इस बात पर मेलिका भी देखने लगते हैं अपने फादर को, तो वह मान जाते हैं। वह काफी ज्यादा स्पीड से जाकर उसको हक कर लेती है और सोचता है शायद अभी उसकी जो लाइफ है सच में काफी अच्छी जाने वाली है उन दोनों के बीच में। समझ रही हो ना। नेक्स्ट दिखाया जाता है एडवेंचर वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर कि काफी सारे लोग देखते हैं कि अभी ये एक न्यू बंदा यहाँ पर देखने को मिला है, इसलिए उससे पूछता है कि उसकी रैंक क्या है। तो डैरियल बताता है उसकी रैंक ई होती है, तो बंदा दिखाता है कि उसकी रैंक डी है, वह उसका सीनियर है इसीलिए उसको थोड़ी रेस्पेक्ट करनी चाहिए सीनियर्स की। नेक्स्ट ई रैंक के अकॉर्डिंग उसको एक टास्क मिला होता है जहाँ पर कि कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करना होता है, और जहाँ पर बताते हैं ये काफी खतरनाक भी हो सकता है बिकॉज वहाँ पर एक बीस्ट भी रहता है। लेकिन जिसको देखने के बाद दोनों शॉक्ड जाते हैं, और जहाँ पर कि और मेलिका बताती है कि पहले से ही डैरियल ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। ये सुनकर तो उसकी सारी डिग्निटी अब क्रस्ट हो चुकी होती है, और वे कहते हैं तुमने पहले से एक ऐसे रैंक क्वेस्ट को पूरा कर दिया, इसलिए तुम्हारी रैंक को भी ग्रो कर दिया जाएगा, इसलिए उसको डी रैंक कर दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद मेलिका आती है और कहती है कि वह काफी खुश और इसलिए तुमको चलो आसपास में घुमा देती हूँ, इन माउंटेन्स वगैरह में घुमा देती हूँ। लेकिन उसकी तो देखने का कुछ अलग ही प्लान होता है। लेकिन नेक्स्ट वे लोग चले जाते हैं यहाँ पर कि वे बता रही होती है अपने सपने के बारे में कि एडवेंचर बनना चाहती है और डैरियल को रिपे करना चाहती है, उसकी लाइफ को उसने बचाया था। लेकिन उसको जो व्यू मिल रहा होता है वह काफी अच्छा होता है उस पहाड़ पर चढ़ते टाइम। लेकिन ऊपर जाने के बाद वह काफी सारे जो हर्ब्स इकट्ठी करनी होती है उनको इकट्ठा करने लगे होते हैं, लेकिन कपड़े को हटाती है और जहाँ पर काफी सारे हर्ब होती हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके कुछ डियर ट्रैक्स मिलते हैं जहाँ पर डियर निकल के गया होता है। लेकिन डैरियल को उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिल पा रहा होता, और वह कहता है क्या तुम सच में एक बियर से फाइट कर सकती हो? तो वह कहती है नहीं, उसे काफी डर लगता है, लेकिन तुम मेरे एक सेवियर हो, तो क्या इस तरह से तुम मिस मेलिका के बजाय मेरे डायरेक्ट फर्स्ट नेम से बुला सकती हो? एक रिक्वेस्ट कर रही होती है। इस बात पर कहता है ठीक है, और वो उसको जैसे नाम से बुलाता है तुरंत ही वो उसको हक कर लेती है, पूरी अपना सबमिट करते हैं और कहते हैं डैरियल ने इन दोनों को हराया है। इस बात पर कहता नहीं ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन वहाँ पर ग्रेस्टर नाम का एक बंदा जो काफी जेलस होता है कि आखिर इस तरह से डैरियल उससे स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, तो पता चलता है इस आंट को मारने का जो टास्क था उसने भी लिया था। इसी तरह से डैरियल के जो दिन होते हैं वह काफी अच्छे जा रहे होते हैं विलेज के अंदर, जहाँ पर कि काफी आदी होता जा रहा होता है मेलिका के साथ में रहने का भी। एक दिन जब एडवेंचर गोयल जा रहा होता है इसको देखे नेक्स्ट बताने लगते हैं सी रैंक टास्क जो कि अभी भी गेस्टर लेकर गया है, जो कि एक बड़ा सा सरफेंट का है, इसलिए वह चाहते हैं वहां पर जाने के लिए। उसके लिए वह कहते हैं तना करने के लिए वह गेस्टर को जाकर रेस्क्यू करेगा। जाने से पहले मेलिका उसको कुछ ट्रीटमेंट के लिए हर्ब्स देती है, खुद ही उसने बनाई होती है मेडिसिन हर्ब से। नेक्स्ट जब जाने लगता है जंगल में जहाँ पर काफी सारे टूटे हुए ट्रीज को देखता है तो पहचान जाता है कोई पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ से निकल के गया है। आगे तरफ बढ़ने पर पता चलता है गेस्टर के भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सरपेंट भी होता है। भाई तुरंत ही अपनी स्वाड को लेकर अटैक करने तैयार होता है अपने ऑरा को उसके साथ फ्यूज करके। लेकिन गेस्टर जब भागता आ रहा होता है आगे तरफ तुरंत अटैक करने की ट्राई करता है अपने एरो से, जो कि बिल्कुल ही बेकार होती हैं। लेकिन सरपेंट तुरंत ही अटैक करके गेस्टर को खाने वाला होता है, उससे पहले ही जंप कर देता है डैरियल और जाकर उस पर अटैक करता है, जिसके साथ में भी इंजर्ड हो गया होता है लेकिन मरा नहीं होता है। अपने टेल से अटैक करता है तो अपनी इंडिविजुअल शील्ड से उसको ब्लॉक करता है, जिस चक्कर में उसकी स्वाड टूट चुकी होती है। लेकिन उसे हर तरह के वेपन यूज का तरीका याद होता है, इसीलिए एक टुकड़े को पकड़ता है और उसको एक एरो की तरह थ्रो करता है, थ्रो एंड हिट। उसके मुंह के अंदर जैसे फेंकता है, जो कि एक बहुत पावरफुल अटैक के साथ में एक एक्सप्लोड होता है, उसकी बॉडी पीछे छेद करती है, उसको खत्म कर देता है, जिसके साथ ही वह सरपेंट में मारा जाता है। और अब वह गेस्टर को तुरंत ही ट्रीट करने लगा होता है। पहले उसको एंटी वेनम एक मेडिसिन देता है, जिसे देखकर जिस बंदे को इतना हेट करता था इतना ज्यादा बुरा वाला कहता है, लेकिन भाई सेम बंदा होता है जो कि उसको अभी ट्रीट कर रहा होता है। इसे देखने के बाद वह काफी इमोशनल हो जाता है और वहीं पर रोने लगा होता है। इस तरह से नेक्स्ट का सीन दिखाया होता है जिसके पास में गेस्टर आता है और तुरंत ही वह बिग ब्रो कहकर बुला रहा होता है डैरियल के लिए, और कहता है आज से वो उसको फॉलो करने वाला है, उसके अंडर में ही वह फाइट करने वाला है, अपनी स्किल्स को वह ग्रो करने वाला है, इसीलिए उसको फॉलो करेगा। लेकिन ये सच में काफी अनोइंग होता है। लेकिन नेक्स्ट दिखाया जाता है डीमल पैलेस के अंदर, जहाँ पर कि 4 जर्नल्स होती हैं और बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि उनकी न्यू जो जर्नल होती है जेवियन वो वापस आई होती है, और जो कि पूरी तरह से की जो पार्टी थी उसका कैंप पूरी तरह से नजर नहीं रखी और पूरी डिटेल ठीक से नहीं दी, इसलिए उसको फायर कर दिया जाता है। बेस कहता है अब ये इस हफ्ते के अंदर 5 व्यक्ति को हमने फायर किया है, आखिर हमें क्या करना चाहिए। इस बात पर डोरोई बताती है कि वैसे डैरियल था वह काफी अच्छा था, वह हर चीज में परफेक्ट था, स्ट्रेटजी बनाने में परफेक्ट
परफेक्ट था, स्टडी वगैरह सब में परफेक्ट था, इसलिए वह होता तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन वैसे इस बात को चाहिए नए दिखाया जाता है डेरियल, जो जब जा रहा होता है तो वह काफ़ी अनोइंग हो रहा होता है गेस्टर से, जो कि उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा होता है, पकड़ कर बहुत कर रहा होता है। तो सोचता है शायद उसको मन नहीं दिया होना चाहिए था, तभी अच्छा था। लेकिन नेट जैसी वह घर जाता है जहाँ पर कि तुरंत ही स्पीड से जंप कर देती है मेल का और उसकी एक बोन को क्रश कर देती है, लगभग मरने ही वाला होता है। इसीलिए क्या कर सकते हैं, नेट जब वापस जाकर देखता है तो मेल का काफी सैड बैठी होती है और कहती है मुझे माफ करना, मेरी जैसी लगभग तुम्हारी जानी जाने वाली थी। लेकिन वो उसको माफ कर देता है, ये कहकर हमें समझ सकता हूँ काफी एक्साइटेड थी मुझे देखने के बाद, इसीलिए एक मिस्टेक है। लेकिन मैं देखता है ये विलेज काफी छुआ हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिजर्टेड होता जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसके बारे में एडवेंचर गोल्ड यानी एम्बर से बात करता है, जो कि बताते हैं ये जो पूरा एम्पायर है उसमें ये जगह है वह मिथरल माइल्स में आती है, जहाँ पर कि डीमंस ने पहले से कब्जा कर रखा है। इसलिए धीरे धीरे करके लोग इस तरह से मर रहे हैं और ज्यादा टाइम की बात नहीं है कि लगभग सभी लोग खत्म हो जाएंगे। उसी नाइट डेरियल सोच रहा होता है कि इस तरह से वह सारे विलेजर्स को मरने नहीं दे सकता, उसे कुछ करना होगा, उस माइंड को एक बार विजिट करना होगा। नेक्स्ट सुबह के टाइम वह तुरंत ही उस माइंड को देखने के चला जाता है, लेकिन जब वह दूर से देख रहा होता है तो वहाँ पर काफी सारे खाली कार्टन बॉक्स होते हैं, जिसको वे कवर के तौर पर यूज कर अंदर तब जाने लगा होता है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई गार्ड नहीं दिख रहे होते हैं। तो इसीलिए उस कार्टन बॉक्स से बाहर निकलता है और वह अंदर की तरफ जाने लगा होता है। अंदर जाने के बाद उसे काफी सारी सवल्स की आवाजें आ रही होती, मतलब लोग तो काम कर ही रहे हैं। आगे तरफ देखता है तो काफी सारे नौकर्स होते हैं, जो कि जैसे ही एक बार डेरिल को देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और उसको पैट कराने के लिए सामने तरफ आ जाते हैं। उन सभी के हेड को पैट करता है और पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है। वह काफी खुश होते हैं अपने मास्टर से मिलने के बाद, यानी डेरिल पहले यहाँ पर काम करता था इन सबके लीडर के तौर पर, और अब वह सभी बताना स्टार्ट करते हैं कि जब से तुम यहाँ से गए हो तब से हमसे 4 गुना काम कराया जा रहा है, जो मिथरल है वह 4 गुना निकलवाई जा रही है, हमारे लिए खाने को भी कुछ ठीक से नहीं दिया जा रहा और नहीं कोई आराम। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की सरकार पूरी ऐसे यहाँ तबाह होने लगी है। अचानक से पता चलता है कि सोल्जर्स आ रहे हैं, तो इतनी लाइट आती है और लाइट अब हो जाती है पूरी केव, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और दिखाते हैं मिथरल्स इतनी बहुत ज्यादा कम है, हमें इससे 3 गुना और भी ज्यादा चाहिए। इस बात पर एक वर्कर कहता है सच में ये कैसे हो सकता है, हम कई मंथ से लगातार काम कर रहे हैं बिना किसी अरेस्ट के, हम इससे याद नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा। लेकिन उनका लीडर कहता है बिल्कुल नहीं, तुमको ये सब करना होगा, तुम लोग बस डेमी ह्यूमंस हो, तुमको यही काम करना डिजर्व करते हो, इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वहां से जाने लगता है, लेकिन एक बंदा जाकर अटैक कर देता है उसके पीछे, तुरंत ही अटैक करने को कहता है, उस सारे सोल्जर से उन सबको खत्म करने के लिए कहता है। डेरिल सब दूर से देख रहा होता है, एक बंदा तुरंत ही अपने मैजिक अटैक को इंचांटेड करने लगा होता है। अचानक से एक सावल जाती है जो कि उसके अटैक को वहीं पर खत्म कर देती है बीच में ही, जिसके बाद वह सामने तरफ जाने लगता है, उस वर्कर को वहां से सेव कर लेता है, स्वाड पॉइंट कर देता है उस बंदे के लेमन की तरफ। लेकिन वह पूछता है कि तुम यहाँ पर कौन हो, कि इस तरह से इस बीच में इंटरफेयर कैसे कर सकती हो। वह कहने लगता है एक ह्यूमन एडवेंचरर है, इसीलिए यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो मुझसे अगर फाइट कर लो, वरना यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ, और अपनी मैजिकल शील्ड को यूज करने लगा होता है। वह कहता है मैं तो वैसे ही बहुत टाइम से तुम सभी को बस खत्म करना चाहता था, ठीक है। सभी सोल्जर से कहता है कि अभी साथ में इस बंदे के साथ सबको खत्म करने के लिए, लेकिन वह तुरंत ही अपनी स्वाड पर अपने म्यान दोबारा लगाता है, जिससे कि उन सभी लोगों को जान से ना मार दे। सब लोग का शौक जाते हैं, सोचते हैं शायद मैजिक को इंचांटेड कर रहा है, लेकिन वे सभी लोग मैजिक को इंचांट करने लगे होते हैं। उससे पहले स्पीड से आकर उनके मैजिक पूरे होने से पहले अटैक करने लगा होता है, उनको जान से नहीं मारता है। एक वर्कर जाकर अटैक करने वाला होता है एक दूसरे सोल्जर के ऊपर, जिसकी इंचांटमेंट पूरी होने वाली होती है। वह पूरी तरह समझ जाता है कि वह बंदा उसको जलाकर राख कर देगा, लेकिन बंदा उसके ऊपर किक से अटैक करता है। तो उसे एक बात तो पता चल जाती है, सोल्जर उन सबको जान से नहीं मारना चाहते हैं, इसीलिए वह भी सोचता है उन सबको थोड़ा सबक सिखाना ही ठीक है, और कहता है तुम्हें तो पता है ना डीमन लॉर्ड के रूल्स क्या हैं, इस तरह से तुम किसी वर्कर को इंजर नहीं कर सकते बिना किसी वजह के। इस बात पर तुरंत ही लेमैन अब अटैक करता है और कहता है ये सब बस माइंड गेम्स हैं, इसीलिए उन सभी लोगों से कहते हैं एक बार में अटैक करने के लिए और एक साथ में उसको खत्म करने के लिए एक अटैक के साथ सभी लोग इन्फिनिट मैजिक के साथ में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी मैजिक को इंचांट कर रहे होते हैं। लेकिन उसे पहले से इन सारी टेक्निक्स के बारे में पता होता है, इसीलिए उसे पता है कि आखिर कैसे अटैक करना है। कोई व्यक्ति अपनी मैजिक स्पेल को पूरा करने से पहले उनको अटैक करने लगा होता है, जिससे उनकी स्पेल पूरी नहीं हो पाती और धीरे धीरे करके सबको ढेर करने लगा होता है। और तभी एक बंदा उसके ऊपर अटैक करके जाने लगता है एक बड़े से अर्थ हैंड बनाकर, लेकिन जिसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और लेमन की तरफ जाने लगता है अटैक करने के लिए, जो कि जैसे अटैक करता है उसको वह तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देता है और तुरंत ही स्वाड से उसकी गर्दन पर रख देता है कि वह मरने वाला होता है। वह अपनी भीख मांगने लगता है अपनी लाइफ के लिए, जिस बात पर वह चौंक जाता है। बताने लगता है वह तो यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट का काम करता था, इसीलिए उसको ये पोजीशन दे दी गई। इस बात को सुनने के बाद वह भी चौंक जाता है, क्या मेरी पोजीशन को इस जोकर द्वारा बदला गया है, और तुरंत ही अटैक करता है, उसके सारे सर के बाल
काट देता है और कहता है यहाँ से वापस डीमन एम्पायर जाने के बाद तुम अपने रेजानेशन लेटर को दे देना। ये बात सुनकर वो शॉक्ड जाता है कि वह बच चुका है, तुरंत ही भाग जाता है। सारे सर्वेंट आते हैं डेरिल के पास और कहते हैं थैंक यू सो मच, उसको सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं सारी मिथरल्स आज से वे आपको डिलीवर करने वाले हैं। वह काफ़ी खुश होता है। नेक्स्ट वे आता है एडवेंचर गोल्ड के पास में और जहाँ पर कि एम्बर को बताता है कि मिथरल माइल से उसने पहले से ही रिकवर कर लिया है, ये चिंता की बात नहीं है। वह कहते ठीक है, वह सेंट्रल गोल्ड को इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। सारे विलेजर्स जो छोड़कर जा रहे थे वे वापस आने लगे होते हैं और मिथरल्स भी उनके विलेज में अब सप्लाई स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर कि एम्बर बताने लगती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब विलेज है फिर से फल फूलने लगा है। अचानक उसके पास में आने लगती है मेलिका और कहती मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ डेरियल। अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिरने लगी होती है। डेरियल तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है, उसको पकड़ने लगता है, लेकिन वह तुरंत ही काफ़ी एक्साइटेड होती है, उसको हक कर लेती है और जिसकी वजह से फिर से वही होता है जैसा कि होता आया है। पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है इसके इतने ज़्यादा प्रेशर से उसको हक करने की वजह से। वह उसको कहती है मिस्टर डेरियल, लेकिन जब वह गौर से देखती है तो उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि वह कुछ करने लायक ही नहीं बचा होता है। नेक्स्ट दिखाया था डीमन पैलेस के अंदर जहाँ पर कि सेवी गई होती है वेस्ट के रूम के अंदर, जहाँ पर कि वह एक बहुत बड़ी मैजिक बॉल को देखती है कि मिथरल से बनी होती है। पूछती है आखिर ये क्या है, तो बताता है वे एक मैजिकल कंप्रेसर को बना रहा है। वह कहने लगती है आखिर तुमने कैसे किया। अचानक से अपने पैर को नीचे एक मैजिक सर्कल यूज करता है जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ी मैजिक पावर दिखाता है और कहता है ये गीगा फ्लेयर है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होने वाला है उसका। और हाँ, और इसके जैसे वह चारों जनरल्स के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जिसके बाद साथ में एक डीमन लॉर्ड भी बन सकता है। लेकिन वह पूछते अगर तुमने ये सब क्या कैसे है, तो बताता है उसने जो भी माइंस थे उन मिथरल माइंस में सभी लोगों से ओवर टाइम वर्क कराया, एक एक सेकंड उनसे वर्क करा रहा है, इसीलिए मिथरल माइंस को यूज करके पीसअप कर रहा है। ये बात सुनने के बाद वह शॉक्ड जाते हैं और बताती है ओ वैसे वह मिथरल माइंस जो हमारे पास से छीन ली गई है। ये सुनकर तो वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और बताते डीमन लॉर्ड ने तुम्हें समन किया है। पर डीमन लॉर्ड के पास जाता है और पूछते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ, हमारी जो मिथरल माइल थी वे हमारे हाथ से कैसे निकल गई, क्या तुम कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे। ये उसकी गलती होती है, इसीलिए उसको सर झुकाकर माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं। झिझक रहा होता है लेकिन फिर भी उसको माफ़ी तो मांगनी होती है। वे कहते हैं तुम्हें डेरियल से जाकर इसके बारे में थोड़ा सजेशन लेना चाहिए बिकॉज वह गिफ्टेड है, इंटेलिजेंट है और स्ट्रेटजी में सबसे बेस्ट है। लेकिन वहाँ से वह चला जाता है। वैस के जाने के बाद डीमन लॉर्ड सोचता है कि वैसे वैस अब तुम क्या करने वाली हो, डेरियल को तो तुम पहले फायर कर चुकी हो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट वैसे अब जा रहा होता है अपने रूम की तरफ तो गुस्से में होता है। इस तरह से डीमन लॉर्ड से डेरियल का नाम सुनकर पूरी कैसल को वह ब्लास्ट कर देता है। नेट दिखाया था ब्लेज के अंदर जहाँ पर कि मेलिका देख रही होती है ब्लेज कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितने ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सच में सालों के बाद इतने ज़्यादा खुशबेत लोगों को देख रही है, सब डेरिल की वजह से ही है। वह कहती है कि हमारे चाइल्ड भी इस तरह से इस विलेज के अंदर जल्दी खेलने चाहिए ना। और वह इस बात पर शॉक्ड जाता है कि वह क्या कह रही है, मतलब वह सीधा प्रपोज कर रही होती उसको मैरिज के लिए। वह कहता है कि ये सच में काफ़ी लवली है। वह कहने लगती है क्या मतलब क्या है लवली। नेक्स्ट वह उसको प्रपोज करने की ट्राई कर रही होती है, काफ़ी हार्ड होता है उसके लिए सब कहना, लेकिन फिर भी कहने की ट्राई कर रही होती है। वह कह रही होती है, उससे पहले अचानक से आवाज़ आती है फाइट। ये सुनकर एकदम शॉक्ड जाती है। जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि गेस्टर होता है जो कि इस तरह से उनके लवली मूवमेंट को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है, जो कि किसी एडवेंचर गोल के साथ फाइट करने लगा होता है। इसीलिए वह भी वहाँ से चला जाता है और सोचता है शायद वह कुछ तो कहने वाली थी, लेकिन शायद मैं इसको इस तरह से लूँगा कि उसने कुछ नहीं कहा है। नेक्स्ट वह गेस्टर को रोकने लगता है फाइट करने से। सामने जो लोग खड़े होते हैं वह दूर के दूसरे विलेज के होते हैं और जो एडवेंचर गोल से होते हैं। अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देता है और जो कि एक बी रैंक होता है, लेकिन वह देखता है सामने को बंदा यानी डेरियल वह एक डी रैंक है, इसलिए उसको एक लूजर बुलाता है और कहता है सच में तुम जैसे लोग मिथल माइंड को कैसे रिकवर कर सकती हो, आगे से मिथल माइंड के बारे में भूल जाना, भी कोई बात से हमारी है और इस ग्रीन डॉग को भी उस एरिया से थोड़ा दूर रखना। ये बात सुनने के बाद डेरियल कहता है जिस ग्रीन डॉग की तुम बात कर रहे हो उसने ही उस सर्पेंट को ढूंढा था, समझ रहे ना, उसको पहले से दूर लेकर गया था, इसीलिए तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इस बात गेस्ट बताने लगता है सारे प्लेयर्स को ही कि उस सर्पेंट को किसी और ने नहीं बल्कि डेरियल ने ही मारा था। ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग की शॉक जाता है कि अभी अभी उसने क्या कहा है। ये सभी लोगों को डिस्कवर हो जाता है कि सच में उस सर्वेंट को उसने मारा है। सारे विलेजर्स काफ़ी खुश होते हैं, उसको चीयर अप करने लगे होते हैं और कहते हैं वह तो एक ई रैंक एडवेंचर बनना डिजर्व करता है। नेक्स्ट घर वापस आने के बाद कैसिटर सारी सिचुएशन जो होती है वह सारी मेलिका को बता देता है। मेलिका इतनी गुस्से में होती है कि उन सभी को वह कत्ल करने के लिए तैयार होती है, लेकिन डेरियल उसको रोक लेता है। उसे पता है ये सच में एक ब्लड लस्ट स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट दिखाया जाता है सेंट्रल गुल से वहाँ पर एक बंदा आया होता है जो अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। उसका नाम बेस्ट फ्रेंड होता है और वह कहता है यहाँ पर वह मिथल माइंस के अंदर जो सर्वेंट्स हैं उनसे ज़्यादा कॉर्पोरेशन करना चाहता है, लेकिन वे लोग चाहते हैं कि डेरियल यानी तुम भी वहाँ पर हो। वह क्या लगता है लेकिन इस
कॉपरेशन के बाद तुम क्या करोगे? तो वेस्ट फ्रेड कहता है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। नेक्स्ट वे उस माइंड के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर कि डेरिल बताता है कि वे उनके साथ एक कॉपरेशन करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? वे तुरंत ही मान जाते हैं और डेरिल को देखकर वे काफी खुश भी होते हैं। बंदा ये देखकर शॉक्ड जाता है। नेक्स्ट जब वापस आता है तो ब्लेज में उसको वही फाइट वॉन मिलता है, जिसको देखने के बाद डेरिल कहता है कि वह क्या कर रहा है। तो फाइट वॉन बताता है कि यहाँ पर वह वेस्ट फ्रॉड के एक बॉडीगार्ड के तौर पर यहाँ पर ड्यूटी पर है। अचानक से उन्हें एक मैजिक सर्कल दिखता है जंगल के अंदर, जहाँ से एक आवाज भी आ रही हुई थी, जिसको तुरंत ही डेरिल पहचान लेता है और स्पीड से जाने लगता है अपनी बॉडी को मैजिक से इन्हांस करके, जिससे उसकी पहले की स्पीड काफी बढ़ चुकी होती है और इन मंथ में उसने काफी ट्रेनिंग भी की होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग भी बन चुका होता है। जैसे वहां पर जाता है तो एक मैजिक बैरियर तुरंत ही उस पर अटैक करने लगा होता है, लेकिन वह बंदा जैसे ही देखता है सामने तरफ जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डेरियल होता है, उसे देखकर तुरंत शॉक्ड जाता है और जाकर हक करता है और कहता है सच में तुम्हारी बारे में काफी चिंतित था जब से तुम इस तरह से पैलेस को छोड़कर आए हो। वह सोचने लगता है सच में ये एक जेन्युइन हग होता है, ना कि बेहग होता है। नेक्स्ट वह कहने लगता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तो डेरियल बताता है अभी वह यहीं पर रह रहा है और अपनी लाइफ को ही जी रहा है और यहाँ पर भी एक एडवेंचरर है, बिकॉज वे एक ह्यूमन है। इसीलिए मैं कहने लगता तुम्हें पता है जब से तुम पैलेस को छोड़कर आए हो तब से डीमन लॉर्ड का पैलेस पूरी तरह से लगभग तबाही हो चुका है। सारी चेन्स हैं, ऑर्डरिंग चेन्स बिगड़ चुकी हैं, यहाँ तक कि बेस जो कि सभी लोगों पर अपने एंगर को निकाल रहा है तुम्हारे यहाँ से छोड़कर जाने की वजह से, और वह सभी लोगों को फायर करता जा रहा है। बहुत सारे असिस्टेंट को वो फायर कर चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस हमारे साथ में चलो और ये सब ठीक हो सके तुम्हारे जाने की बात। इस बात पर तो डेरिल कहता है कि नहीं, वो वापस नहीं जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पर उसके काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बारे में वह केयर करता है और वे लोग उसकी भी केयर करते हैं, इसीलिए यहीं पर वह रहने वाला है। तुरंत ही वह एक वाटर बैरियर से उसको वहीं पर बंद कर लेता है, लेकिन अपनी स्वाड के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है मेरे पास एक अच्छा प्लान है जिससे तुम खुश रहोगे। नेक्स्ट आया होता है वेस्ट फ्रॉड के पास में और कहता है कि हम डीमंस के साथ में एक कॉपरेशन करते हैं, उनको भी कुछ मित्रल्स को हम बेच देते हैं, ये काफ़ी अच्छी कॉपरेशन होगी जिसकी वजह से डीमन से वे भी अटैक नहीं करेंगे मिथल माइंस के ऊपर, वरना कुछ टाइम की ही बात है जिसके बाद वे लोग भी एक बार तो अटैक जरूर करेंगे। और ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग डीमंस के साथ में एक चैन से रह सकते हैं, लेकिन हम उनको 4 गुना ज़्यादा प्राइस पर बेचने वाले हैं। इस बात पर तुरंत ही रेसेड होता है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फाइटवॉन वह इस बात को तुरंत मना कर देता है और कहता है डीमंस जो कि ह्यूमैनिटी के किलर है, हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके साथ हम मित्र बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। कहकर अटैक कर देता है रेसेड के ऊपर, लेकिन तुरंत ही आकर बीच में डेनियल प्रोटेक्ट कर लेता है और कहता है तुम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकती, सबसे अच्छा अभी कॉपरेशन का तरीका है, इससे हम लोग चैन से रह सकते हैं। इस बात पर तुरंत ही वेस्ट फ्रेड कहता है तुम यहाँ से दूर रहो, इस मैटर में बिल्कुल दखल मत दो, क्योंकि तुम यहाँ पर वैसे एक बॉडी गार्ड हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। तुरंत इस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डेरियल जा रहा होता है ब्लेज के अंदर, जहाँ पर कि वह एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढना चाहता है जो कि मिथल्स को ठीक से प्यूरिफाई कर सके। यहाँ पर नजर जाती है उसकी फाइटवॉन पर, लेकिन वह उससे कहता है तुम्हारे सारे साथी जा चुके हैं, आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। वह कहता है वह यहाँ से जा रहा है, लेकिन तुम एक डी रैंक को एक बी रैंक की मैटर में इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तुरंत ही वे जाकर बात करता है एम्बर से, तो बताता है कि अभी फाइटवॉन को फायर कर दिया गया है बॉडीगार्ड के तौर पर, बिकॉज उनसे मिथल माइन से छीन ली गई थी डीमन द्वारा, इसीलिए, लेकिन उसकी फोर्जिंग से छीनी जा रही है, इसीलिए वह काफ़ी देर जेलस है इस चीज़ से। तो यहाँ पर मेलिका आती है और बताने लगती है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन था जो कि उसको टच करने की ट्राई कर रहा था। इस बात सुनकर वह गुस्से में आ जाता है, उसको जान से मारने जा रहा होता है, लेकिन देखता है तो ओल्ड मैन पहले से ही मरा पड़ा होता है। लेकिन असलियत में पता चलता है कि काफ़ी सारे टमाटो थे जो कि यहाँ पर फूटे पड़े थे, इसलिए काफ़ी ब्लड सा दिख रहा था। लेकिन वह कहने लगता है उसको देखने के बाद अपनी 70 ईयर्स ओल्ड वाइफ की याद आ गई थी, दैट्स ऑल। ये बात सुनने के बाद उसे भड़कने लगती है और अब उसका कत्ल करने के लिए सीधा जाने लगती है, लेकिन डेरियल तुरंत ही उसको बीच में ही रोक देता है और बताती है कि अब तक के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो एडवेंचर उसने देखा है वह डेरियल है, बिकॉज उसने अकेले ही सी रैंक सर्वेंट को भी खत्म कर दिया था। ये बात सुनने के बाद एकदम शॉक्ड जाता है और तुरंत ही डेरियल से कहता है उसके हाथों को पकड़ने के लिए। वह चेक करता है तो पता चलता है कि डेरियल की जो पावर्स है वह 4 और आज में परफेक्ट लेवल पर है। ये सच में एक ह्यूमन कैसे कर सकता है। वह बताने लगता है अपने बारे में कि वह वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ है, उसका नाम है स्वीट विलय। लेकिन इस बात पर मेलिका बिल्कुल भरोसा नहीं करती और कहती है एक फेक नाम के साथ में है। तो तुरंत ही अपने जन्म प्रमाण पत्र को दिखाने लगता है एक प्रूफ के तौर पर कि हाँ वही असली है, और उसके मैसिव जायंट हैमर की वजह से उसको ब्लैक नाम मिला है। लेकिन इस बात पर डेरियल बताता है कि उसकी जो ब्लैक स्मिथ शॉप है वह पहले से ही छीन ली गई है फाइटवॉन द्वारा, इसीलिए उसके पास में कुछ ऐसा नहीं बचा। वह कहने लगती चिंता ना करने के लिए वह इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी नेगोशिएशन के सिलसिले आसानी से सब कर सकता है। नेक्स्ट पहुंच जाता है ब्लैक स्मिथ की शॉप पर, जहाँ पर कि वह उसके साथ रिक्वेस्ट कर
रहा होता है कि एक बार बस मिथिल को ट्राई करने दे, बिकॉज उसकी रिक्वेस्ट होती है और वो एक बार ट्राई करना चाहता है ब्लैक स्मिथ के लिए, बिकॉज उसके पास में सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए आखिरकार एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट वो शॉप के अंदर जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लैक स्मिथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से भी लोग काम कर रहे होते हैं मिथिल के साथ में, वह केवल डेस्ट्रॉय ही कर रहे होते हैं। मिथिल को उनकी इतनी एक्सपर्ट नहीं होती है, लेकिन वह तुरंत एक मिथिल को लेता है और अपना काम पर लग चुका होता है, अपनी हैमर को निकालता है, अटैक करता है। मिथिल होती है तुरंत एक लिक्विड में बदल जाती है परफेक्शन के साथ में, एक स्वाड के साथ में मर्ज करके उसको दे देता है डेरिल को और कहता है उसको ये यूज करने के लिए अपनी मैजिक कोच के साथ कास्ट करने के बाद। जैसे भी ट्राई करता है तो मक्खन से भी ज़्यादा प्यार से एक ट्री को काट देता है। ये देखने के बाद फायरबॉर्न शॉक्ड जाता है और कहता है, हे ब्लैकस्मिथ, क्या तुम मेरे जो ब्लैकस्मिथ हैं उन सभी को सिखा सकते हो किस तरह से इन वेपन्स को फोर्ज किया जाता है? लेकिन वह कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसे दफा हो जाओ। नेक्स्ट भी लोग जाने लगे होते हैं तो वह उनको धमकी देती हुई कहता है कि वह डेरिल को जान से मारने को उसे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट जब लोग जा रहे होते हैं तो डेरिल बताता है कि उनके पास में ऐसी कोई ब्लैकस्मिथ की शॉप नहीं है यहाँ पर कि तुम फोर्ज कर सकती हो, बिकॉज सारी हैं फायरबॉर्न द्वारा ले ली गई हैं, उनकी सारी कब्जे में है। लेकिन वे कहते हैं ना करने के लिए उसने अपना पूरा फर्नांस खुद ही मंगा लिया है सेंट्रल से यहाँ पर, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वह कहता है उसके पास में एथेनॉल वाला कोई फर्नांस नहीं है, तो मैजिक से यूज होता है ना, वह क्या लगता है, लेकिन उसने सारी सेविंग को यूज कर दी, केवल ये फर्नांस को ला सका है। इसलिए अब जो भी खर्चा होने वाला है इसमें नहीं कर सकता है। वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि और भी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए उन लोगों से भी हेल्प मांग रहा होता है उनकी फोर्जिंग के लिए। तो अंतिम यहाँ पर आ जाता है गैसिटार और वह जिस तरह से देख रहा होता है डेरिल किसी और बंदे का हाथ पकड़ा है तो सोचता है शायद उसने उसको अपनी टीम से फेंक दिया बिकॉज वो एक यूजलेस है। लेकिन मेलिका तो कहती है अभी के अभी जाकर क्लिप से खुद की जान दे दे भाई, अच्छा इतना यूजलेस है वह। नेक्स्ट ब्लैकस्मिथ कहने लगता है उसको ब्लैकस्मिथ की स्किल यूज करने के लिए सच में एक ही मौका चाहिए। वह बस एक स्वाड को क्रिएट करना चाहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। जो कि डेरिल के लिए स्वाड होगी उसके लिए एक थैंक्स के तौर पर होगी, जिससे उसने मिथरल माइंस को वापस लाया उसके लिए ही। नेक्स्ट जब जा रहा होता है तो तुम्हें सामने से आता है फायरबॉल और बताना लगता है कि हमें सेंट्रल गोल्ड उसने धोखा दिया है, वे लोग सारे बेनिफिट से उनको रिप आउट कर रहे हैं। हम लोगों को साथ में मिलकर एक टीम क्रिएट करनी चाहिए, अपने ब्रिजेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या कहते हो तुम? इस बात पर डेरिल कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता बिकॉज तुमने मेरे अपनों को हर्ट किया है। इस बात पर कहता है मेरे पर कोई चार नहीं बचा, और तुरंत उसके सभी ग्लव्स फेंकता और कहता है उसे उठाने के लिए। उसे नहीं पता, तुरंत उठा कर दे देता है और कहता है ठीक है पहाड़ी के पीछे मुझे मिलना। मतलब उसे नहीं पता होता है कि उसने उसके डुअल के लिए एक्सेप्ट कर लिया है बिना इसकी सच्चाई जाने। नेक्स्ट घर आने के बाद सब बताता है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एम्बर बताता है वह एक डी रैंक एडवेंचर है, उसके पास कोई भी चांस नहीं कि वह एक बी रैंक एडवेंचर को हरा सके। ये सच में काफी एक हारने वाले डुअल होने वाला है, लेकिन यदि वह हार जाएगा तो मिथल माइंस उस पर जरूर ही फाइट वैन कब्जा कर लेगा। लेकिन हमें इस डुअल के तुरंत कैंसिल करना चाहिए। लेकिन इस बात पर डेरिल एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता है और कहता है उसके साथ फाइट करके वरना मैं बार बार आता रहेगा। इस बात पर ब्लैकस्मिथ कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमको मिथल वेपन यूज करना सिखाऊंगा आज रात में। बार बार वह एक नाइफ को फेंक रहा होता है। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद वहाँ पर मेलिका आती है और उसको एक टी ऑफर करती है, साथ में मिलकर टी ड्रिंक करता है उसके, और वह पूछती है कि सच में तुम इस फाइट को करना चाहती हो? वह कहता है ऑफ कोर्स, मेरे पास लोग हैं जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, खुशी देखना चाहता हूँ। वह कहने लगते ठीक है, लेकिन मेरे पास में कुछ ऐसा है जो मैं कल तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, सरप्राइज है, इसीलिए कल तक सेफ रहना। वह कहता है चिंता तो मुझे तुम्हारी ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट जब आए होते हैं डुअल के लिए, यहाँ पर कि फाइट वैन कहता है सच में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ से भागे नहीं उतर का। तुरंत ही अपने वेपन को निकाल लेता है अटैक करने के लिए। डेरिल निकाल लेता है अपनी एक शॉर्ट एक छोटे से डैगर के लिए, हंसने लगता है, मजाक बनाते हुए कहता है छोटे से डैगर से आकर तुम क्या ही कर लोगे, सच में ये बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन तुरंत ही वह डैगर को सामने कर लेता है और सोचता है यदि वह हार गया तो सारे जो सर्वेंट्स उनको बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए ये सब ठीक नहीं, इसलिए जीतना ही होगा। तुरंत अटैक करता है और उसकी वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो वह कुछ शॉक्ड जाता है बिकॉज जैसे ही वह अटैक करने के सामने तरफ जा रहा होता है पीछे पुश करने के लिए डेरिल को, लेकिन उसका नाम फिर से बड़ा होता है और अटैक करता है ग्राउंड पे, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। दोबारा से वह आखिरकार उन सभी अटैक से बचते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है क्लच कॉम्बैट में। अपनी नाइफ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो उसकी शील्ड के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर तो फिर से फायरवॉल शॉक्ड रह जाता है, सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं किससे उसकी सील डेस्ट्रॉय हो गई। पता चलता है कि डेरिल का जो नाइफ है वो एक प्योर मिथल से बना हुआ है और जो कि एक लोकेट और एक हार्ड फॉर्म में दोनों ही है, जो कि माना को यूज करके किसी तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डेरिल के पास में तो पहले से इन्फिनिट माना है, जिससे वो आसानी से ही उसकी फॉर्म चेंज करके अटैक करता है, सारे वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एम्बर कहता है तुम्हारे को कोई वेपन नहीं, इसे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन मैं लॉन्ग स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है आज वह डेरिल को
एक स्काई वर्ल्ड में पहुंचाने वाला है। लेकिन नेक्स्ट तुरंत ही अभी अपने स्वार को एक बाइक में बदल लेता है और कहता है तुमने जो भी किया उसकी तो मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। जैसे वो अटैक करके आ रहा होता है, ये देखने के बाद तुरंत डेरियल अटैक कर देता है अपने बाइक से और उसकी स्वार के टुकड़े कर देता है और वो उड़ते हुए चला जाता है। इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है लोग खड़े भी नहीं रह पाते, लेकिन वो दूर जाकर एक रूफ टॉप पर गिरा होता है। सब लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं और खुश होने लगते हैं, आखिरकार डेरियल जीत चुका है। लेकिन वह तो एग्जस्टेड हो चुका होता है, सारा माना खत्म करने की जैसे पीछे जाकर सपोर्ट करती है मेल का। पीछे तरफ देखता है और कहता है सच में काफी सॉफ्ट महसूस हो रहा है, एक पिलो से भी ज्यादा। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है वेस्टफ्रेड वहां पर आया होता है और माफी मांग रहा होता है सारी परेशानियों के लिए और कहते हैं इसके बारे में सेंट्रल गुड को सब रिपोर्ट करने वाला है। लेकिन डेरियल कहता है ये सब रिपोर्ट करने से मैटर काफी ज्यादा बड़ा होता जाएगा, इसलिए बस रूफ टॉप को तुम रिपेयर कर दे काफी होने वाला है। ये देख कर लोग शॉक्ड जाते हैं कि सच में कितने ज्यादा काइंड है। लेकिन नेक्स्ट वेस्टफ्रेड उसको ऑफर करने लगता है कि उसको सेंट्रल गुड में आकर ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनने के बाद मेल का काफी ज्यादा ही शॉक्ड जाती है और काफी सैड भी। नेक्स्ट बात ले रहा होता और सोच रहा होता है इस तरह से वेस्टफ्रेड ने उसको सेंट्रल गुइल्ड ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसके पास में कोई आकर बैठ जाता है तो कहता है कि इतना बड़ा रूम पड़ा कर उसके साथ में आकर कौन ही बैठ गया। उस तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन बहुत शॉक्ड जाता है और अभी उसके पास में कोई शब्द भी नहीं होते हैं जिससे कि वे एक बहाना बना सके और वह कुछ कह सके मेलिका से। उसे पता है कि शायद ये उसकी एक डेथ की तरफ ले जा सकता है, ये एक उसका मूव, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है। सेंसेशन वह उसके नाम को लेती है लेकिन वह बर्बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनता है। वह कहने लगती है वह लास्ट मोमेंट उसके साथ में जीना चाहती है, खुशी उसके साथ में रहना चाहती है इन हैप्पी पलों में। ये भी कॉज जब से वो उस विलेज के अंदर आया जो कि एक डेड विलेज हो चुका था, उसकी वजह से रिवाइव्ड हो गया। उसके जैसे उसने अपने फादर के चेहरे पर स्माइल देखी थी, लेकिन वह उसकी तरफ देखता है तो वह इस तरह से स्माइल कर रही होती है। इस वजह से उसे पता चल जाता है कि मेल का वह अपनी फीलिंग्स को हमेशा अपनी स्माइल के पीछे किस तरह से छुपाती आई है। तुरंत ही वो उससे कहता है कि वह इस विलेज को छोड़कर नहीं जाने वाला है, वह यहीं पर रहने वाला है, वह कल सुबह ही। तो डेरियल कहता है कि जब मैं इस विलेज में आया था तो तुम एक लौती थी जिसने कि मुझे घर दिया, मुझे खाने के लिए दिया, मुझे अपने साथ रखा, इसीलिए मैं इस लक्स विलेज को छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, तुम्हारे साथ में रहने वाला हूँ। ये शब्द सुनकर वह काफी इमोशनल होने लगी होती है और रोने लगी होती है और डेरियल तुरंत ही मेलिका के हाथ को पकड़ता है और उसके करीब जाने लगा होता है और कहता है कि उसके पास में एक और सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वह यहाँ पर लक्स विलेज को कभी भी अबॉन्डन नहीं करने वाला, उसके साथ रहने वाला है। नेक्स्ट सीन चेंज को दिखाया था डीमन पैलेस, जहाँ पर कि बास अपने फादर से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर कि वे एक फायरवॉल को यूज कर रहे होते हैं। काफ़ी मैसिव अटैक होता है, लेकिन वह कहते हैं वह अपनी इंजरी से अभी रिकवर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने टाइम निकाला उसके साथ डिनर करने के लिए। मुझे लगता है डेरिल के बारे में कैसा रहा, बिकॉज वह जो टीम लॉर्ड की आर्मी है उनको काफ़ी अच्छे से लीड करता है। उसकी वजह से तुम्हारी जो पोजीशन है 4 जनरल्स में से मिल पाई है। सच में ये काफ़ी अच्छा, ये एक चार्मिंग के तौर पर, एक लक के तौर पर डेरियल जो कि मेरे साथ में इस तरह से आया है वह काफ़ी लकी रहा है, वह काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छा है। आखिर डेरियल कैसा कर रहा है पैलेस में, तो वह कहने लगता है डेरियल ना ही बेनिस्ट हुआ है ना ही पैलेस वगैरह छोड़कर गया है, और जो कि सच में काफी अजीब तरह का जवाब होता है। देख सकते हैं इस बात पर गुस्से में आते हैं तो टेबल पकड़ के उसके ऊपर ही मार देते हैं फेंक कर और एक पंच के साथ में उसे ढेर कर देते हैं और कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह से उसे फायर करने की। जब तुमने फायर किया था डेरिल के लिए तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था इस मैटर में इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ अभी के अभी तुम डेरिल को वापस लेकर आओ। इस बात पर वह काफ़ी गुस्से में आता अपने फ्लेम्स को रिलीज करने लगा होता है और कहता है कि मैं उसको वापस लाने के बजाय अपनी पोजीशन से खुद ही रिजाइन करता हूँ। नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। एरिका यानी मेलिका की मदर आई होती है और देखती हैं एरिका काफ़ी टाइम तक सो रही है। उसके रूम को चेक करती हैं जो कि एम्प्टी होता है। वे समझ जाते हैं कि आखिरकार मेलिका ने अपना एक मुंह तो आगे तरफ लिया ही है ना। नेक्स्ट मेलिका आ रही होती है, पीछे से डेरिल भी आता है जो कि गिर जाता है, पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है बिकॉज नाइट में उसको पूरी तरह से एम्प्टी कर दिया गया होता है इसी वजह से। नेक्स्ट उसके फादर उससे कहते हैं पहली बार मैं देखता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ। लेकिन उसकी मदर कहते हैं इस तरह से उनको साथ में टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा ही है। लेकिन नेक्स्ट वो सोच रहा होता है किस तरह से मेलिका के पेरेंट्स को वह फेस करे। तुरंत ही एम्बर कहते हैं हे डेरिया, वह शॉक्ड हो जाता है और कहता हाँ, तो वह बस टास्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उसकी मदर हेल्प के लिए मांगती हैं तो वह हेल्प भी करने लगता है। लेकिन आगे तरफ जाने के टाइम वह कहते हैं मैं सच में काफ़ी खुश हूँ इस तरह से तुम मेरी भी डॉटर के साथ में रह रहे हो, मैं चाहती हूँ इस तरह से उसके साथ तुम और भी टाइम स्पेंड करो। लेकिन सोच रहा होता है कि वह ये सब कैसे फेस करे, उसको आखिरकार कन्फेस करना होगा, उसके पेरेंट्स को इसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एम्बर आते हैं और कहते हैं हे डेरियल, उसके साथ में एक एक्स को देखकर वह शॉक्ड जाता है। वे कहते हैं मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। नेक्स्ट वह आ चुके होते हैं एक जगह जहाँ पर बताते हैं मैं काफ़ी ओल्ड होता जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी ज़रूरी है। दोनों तुरंत एक साथ में कह देते हैं, जहाँ पर कि एम्बर कहते हैं कि मैं काफ़ी ओल्ड हो गया हूँ इसीलिए विलेज मेयर की पोजीशन में तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन वह कह देता है कि वह उसकी डॉटर को पसंद करता है।
जो कि काफ़ी शॉकिंग होता है दोनों लोगों के लिए ही। नेक्स्ट वह कहने लगता है मैं मेयर की पोजीशन इस तरह डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन वह कहते हैं सच में परफेक्ट हो इस चीज़ के लिए, बिल्कुल तुम्हारी वजह से विलेज में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और देखो विलेज कितना ज़्यादा फल फूल रहा है। वह कहता है ठीक है मैं इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन एक शर्त पर, मैं चाहता हूँ कि मेलिका है उसकी मैरिज मेरे साथ में करा दी जाए, मैं उसको खुश रखूँगा, हर एक खुशी उसको दूंगा। लेकिन मेलिका भी ये सब दूर से देख रही होती है अपने मदर के साथ में ही, लेकिन उसके फादर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वह तुरंत ही जाता है मेलिका के पास में और सोचता है यही तो इकलौती गर्ल है जिसने कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक मकसद दिया, एक प्लेस दिया जहाँ पर कि मेरी खुशियाँ उसने क्रिएट की हैं। वह कहता है मेलिका क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? इस बात पर इतने इमोशन होती है और आंसू आ चुके होते हैं और कहती है हाँ बिल्कुल। तुरंत ही वह जंप कर देती है उसकी तरफ स्पीड से जाती हुई और हाँ वह सेम हक करने के लिए जा रही होती है। वह हक करती है उसे जिसके साथ में वह बहुत स्पीड से पीछे तक उड़ते जाते हैं, गेट को तोड़ते हुए वापस पहुंच जाते हैं फील्ड में। लेकिन इस बात पर अपने कंपोजर को संभाल लेता है, तुरंत ही अपनी लाइटर टेक्निक को यूज करता है, दोनों को जंप करा देता है आकाश की तरफ और ऊपर उसको पकड़ता है और कहता है हम दोनों मिलकर साथ में अपनी एक हैप्पी लाइफ को जिएंगे। इस बात पर कहती है हम लोग नहीं बल्कि हम 3 लोग मिलकर, और उनके बीच में काफ़ी खुशी के मोमेंट्स भी होते हैं और इस तरह से वे लोग अपनी लवली लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कुछ साल बीत चुके होती हैं और जो लक्स विलेज होता है वह आगे तरफ ग्रो होना कंटिन्यू रहता है और काफ़ी ज़्यादा एक लवली विलेज में बदल चुका होता है, जहाँ पर कि डेरियल थैंक्स कह रहा होता है मिस्टर ब्लैकस्मिथ के लिए, क्योंकि उनके जैसे विलेजर्स हैं वह काफ़ी अच्छी लाइफ को जीने लगे हैं और उसको भी एक उद्देश्य मिल चुका है अपनी लाइफ को जीने के लिए। और हाँ एक और उद्देश्य होता है उसका एक सन जिसके साथ में उसकी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना और भी उसके लिए अच्छा हो चुका होता है, जिसका नाम उसने रखा होता है ग्रेन। लेकिन तभी गेस्टर उसके पास आता है और बताता है हीरो है जो कि हमारे विलेज के अंदर आ रहा है। ये बात सुनकर वह शॉक्ड जाता है बिकॉज जब वह डीमन लॉर्ड की पार्टी में था उस टाइम उसने एक बार हीरो का सामना किया था जिसने कि अपनी स्वार्थ से सभी डीमंस को खत्म कर दिया था, इसीलिए वह थोड़ा सा डरा हुआ होता है कि वह पहचान ना ले। नेक्स्ट हीरो की कैरेज होती है वह आ चुकी होती है। डेरियल अपने मुंह को छुपा कर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एक हीरो नहीं बल्कि एक गाल आई होती है जहाँ पर ये अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। उसका नाम आइस फील होता है, उसके साथ में सासा और सितोमी नाम के 2 लोग होते हैं जो उसके सबोर्डिनेट होते हैं या फिर उसके पार्टी मेंबर्स। वह कहने लगती है यहाँ पर उसने सोचा था कि शायद एक एज का एक मेयर होगा, लेकिन ये तो सच में काफ़ी कम एज का है। लेकिन अभी उसके फादर रिटायर हो चुके हैं हीरो के तौर पर, इसीलिए अब वह हीरो की पोजीशन ले चुकी है। इस बात पर सोचता है शायद अब कोई दिक्कत नहीं है मुंह छुपाने से, इसीलिए मुंह को दिखा देता है। लेकिन बगल के कहती है अगली फेस देखने से अच्छा अपने मास्क को लगा कर रखे तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो आगे तरह अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। वह बताती है यहाँ पर आने का उसका एक ही उद्देश्य है, यहाँ पे मिथल वेपन्स को वो लेना चाहती है जिससे कि वह डीमंस को खत्म कर सके। यहाँ पर कि मिथल वेपन से उसने काफी यदि सुना है, इसीलिए अपने सारे टीममेट्स को वे देना चाहते हैं। लेकिन ये विलेज सच में काफी यदि अच्छा लग रहा है, काफी लिवली विलेज है, यहाँ के लोग काफी यदि प्यार से बात करते हैं, काफी खुश रहते हैं, उसे काफी पसंद आया। लेकिन डेरियल उसके हाथ में जो लिखा होता है उसके पास पढ़ने की ट्राई कर रहा होता है। नेक्स्ट वह जब घर में आया होता है वापस, जहाँ पर कि अपने चाइल्ड को गोद में ले लेता है, लेकिन जब आई विल उसको देखती है तो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है बच्चा। वह पूछती क्या वो उसका सन है, वह उसको अपने साथ में कैरी कर सकती है यदि वह चाहता है तो, लेकिन वह इतना क्यूट लगता है इसीलिए कहती क्या मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ। लेकिन वह क्या करे, जबरदस्ती उसको गोद ले लेती है तो वह भी उसके साथ में अब खेलने लगा होता है, जिस वजह से उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील भी होता है और इसे देखकर डेरियल सोचने लगता है सच में ये मेरा ही सन है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, आई विल जब जागती है तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होती है, लेकिन उसे देखकर तो डेरियल भी शॉक्ड जाता है। उसके सबोर्डिनेट कहते हैं लेडी आप एक हीरो हैं, तो उनकी वापस जाती है और क्लॉथ चेंज करके आती है और एक हीरो की तरह ही। नेक्स्ट पे सब लोग बैठे होते हैं जहाँ पर कि आयर्स भी बताते हैं कि यहाँ पर वो कुछ मिथरल वेपन्स को लेना चाहते हैं अपने सारे टीममेट्स के लिए। इस बात पर एम्बर कहता है ठीक है ये सारा काम है डेरियल देख लेगा, डेरियल इनके लिए जो वेपन्स चाहिए उनको तुम दिखा सकते हो। नेक्स्ट वे लोग पहुंच जाते हैं ब्लैक स्मिथ शॉप में, जहाँ पर कि सारे जो भी चीजें बनी होती हैं मिथरल वेपन से वे देखकर शॉक्ड जाते हैं। जिस तरह से वे लोग हैमर मारते हैं मिथरल पर तो वह अचानक से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा होता है, ऐसा उसने कभी नहीं देखा होता है। लेकिन अब बताते हैं जो वेपन्स है वह माना को यूज करने से उनकी ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी बढ़ जाती है और अपने अकॉर्डिंग तुम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हो। नेट जैसे ये माना से ट्राई करती है तो उसकी बॉडी में कुछ अलग ही उसे महसूस होता है। वह तुरंत ही कहती है कि मुझे इसमें ऐसे वेपन्स चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरी पूरी टीम के लिए चाहिए। इस बात पर सकाई को बुलाता है और कहता है उसके लिए चेक करे कौन से कंफर्टेबल वेपन रहेंगे और तुरंत ही दे। वह तुरंत ही सभी के हाथों को पकड़ता है और उनकी माना को डिटेक्ट करने लगता है, जिसके बाद वह हीरो के पास जाता है, उसके हाथों को पकड़कर चेक करता है और कहता है उसकी पावर सेलेस्ट की है। इस बात पर कहती है हाँ बिल्कुल सही पकड़े, उसकी पावर सेलेस्ट की ही है, लेकिन वह एक और मकसद की वजह से यहाँ पर आई है
जो कि उसको एक टीम मेंबर ढूंढना है अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, जो कि चौथा टीम मेंबर होगा। लेकिन उसी टाइम पर गेस्टर भी आ जाता है और वह कहता है तो लगता है ये सही टाइम है हमारे विलेज के अंदर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने का। इस बात को देखने के बाद वह सोचने लगती सच में इस विलेज के अंदर सारे क्रैक्ड हेड भी बड़े पड़े हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया होता है जहाँ पर कि सारे लोगों को सामना करना होता है, वह एक हीरो की पार्टी के साथ सामना करना होता है जो कि अपनी पूरी पावर के साथ में फाइट करें, तब भी उन्हें पता है कितने ज़्यादा हार्ड होने वाला है। हारने के चांस पूरी तरह से हैं। सब लोग एक बार में गैंग बैंग का डालते हैं, लेकिन आखिरकार होता क्या है, बैंग गैंग हो जाता है, सारे लोग ही ढेर हो जाते हैं। नेक्स्ट सासा कहती है सच में यहाँ पर बिल्कुल ही वीक लोग हैं और कुछ नहीं, जैसा कि उसने अलग विलेज के साथ में किया था, सारे विलेज में लोग वीक ही हैं। लेकिन आयरिस बील सोचने लगती है सच में क्या कोई एक बंदा भी नहीं है जो कि कंफर्टेबल हो एक हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए। अचानक से एक एरो आता है जिसकी तुरंत ही वह डॉज कर लेती है एक मिसाइल एरो से। देखती है तो जहाँ पर गेस्ट अटैक कर रहा होता है, इस स्पीड से अटैक करने की उस तरफ जाने लगी होती है, सारे एरो से वह डॉज कर रही होती है, लेकिन गेस्टर तुरंत ही अपनी मैजिक पावर की यूज करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल के साथ में सारे एरोज को कंट्रोल करता है। सारे मिसाइल एरो जैसे अटैक करते हैं उसको वह काट देती है अपने स्वॉर्ड से ही। लेकिन जैसे ही गेस्टर एक और पावरफुल अटैक को यूज करने जा रहा होता है, तुरंत ही वह उसको ब्लाइंड करने के लिए एक लाइटिंग अटैक कर देती है, इससे लाइटिंग लाइट चमकने लगी होती है और तुरंत ही अपनी फाइनल ब्लो के साथ में उसको ढेर करने वाली होती है। लेकिन अचानक से एक फ्रूट आता है और उसकी स्पेल को डिस्पेल कर दिया जाता है। वह शॉक्ड जाती है और पता चलता है ये डेरियल था जिसने कि अटैक को उसकी तरफ किया था। वह शॉक्ड जाती है देख कर कि कोई बंदा इस तरह से कोई अटैक यूज कैसे कर सकता है, और उसकी जो पावर्स थी वे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा होता। गेस्टर उसके पास आकर माफी मांगता है कि सच में एक यूजलेस है और कुछ नहीं। इस बात को थोड़ी शाबाशी देता है और कहते हैं ना करने के लिए तुमने सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो, अब तक कि तुम विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर हो। लेकिन तुरंत ही आकर आयरिस बील उसको चैलेंज कर देती है डुअल के लिए, लेकिन वह कहता है उसने एडवेंचर के तौर पर रिटायरमेंट ले लिया, इसीलिए कोई फायदा नहीं। लेकिन वे फिर भी उसको चैलेंज करना चाहती है, बिकॉज उसको जो ऑरा महसूस हो रहा होता है उससे वह पहले का जो हीरो था उसकी तरह ही महसूस हो रहा होता है, इसीलिए अटैक कर देती है, जिसको तुरंत ही ब्लॉक कर लेता अपनी डैगर से। दोबारा अटैक करती है, फिर ब्लॉक कर लिया जाता है। ये फिर से अटैक करती है, लेकिन फिर ब्लॉक डॉच कर लेता है और उसकी अपनी वाइफ से बांध के ऊपर तरफ फेंक देता है। लेकिन बाहर नहीं मानती और दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन फिर से वो तुरंत ही उसको ब्लॉक कर लेता है और एक जंप कर देता है पीछे पहाड़ की तरफ। लेकिन फिर से वो अटैक करती है एक पावरफुल स्लैश से, जिसकी माउंटेन भी कट जाता है। इससे कि सासा सितोमी दोनों समझ जाते हैं कि अपना पूरा ऑल दे रही है आयरिस बील उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन अब उस पर समझ चुकी होती है उसको जो ऑरा है किस तरह से लास्ट हीरो तो उससे मिल रहा है, इसीलिए उसको लास्ट कंफर्मेशन की जरूरत है, इसीलिए तुरंत एक पावरफुल अटैक को तैयार करने लगती है। उसे देखने के बाद वो समझ जाता है लास्ट हीरो था वो ओल्ड मैन, उसकी तरह इसका भी अटैक है। पूरी पावर से अटैक कर देती है लास्ट अटैक के साथ में, लेकिन वह भी अपने एक पावरफुल अटैक यूज करता है और दोनों अटैक टकराते हैं और ब्लास्ट होता है। लेकिन डारियर होता है वहीं पर तुरंत खड़ा होता है, बस समझ जाती बंदा भाई जिसको इतने टाइम से ढूंढ रही थी, और तुरंत ही उसको रिक्वेस्ट करती है कि हमारे टीम के मेंबर के तौर पर हमारे साथ शामिल हो जाए। बाकी दोनों लोग भी कहते हैं हाँ हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम भीख मांगते हैं। लेकिन वह कहता है मैं इस तरह से अगली बेवकूफ़ों के साथ में एडवेंचर पर कभी नहीं जाता हूँ। That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. नेक्स्ट उसी रात डेरियल अपने घर पर होता है, अपने चाइल्ड के लिए मिल्क फीड करा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आयरिस और बाकी लोग आ जाते हैं जो कुछ इन्वाइट करने के लिए आए होते हैं। लेकिन वो उनसे मना कर देता है और कहता है अपनी चाइल्ड को बड़ा होता है देखना चाहता है। एक फोटो दिखाता है जो कि गेस्ट ने बनाई होती है। वह कहता है इस तरह की फोटो हर साल बनवाना चाहता है, अपनी चाइल्ड की ग्रोथ को देखना चाहता है। लेकिन आयरिस इस बात पर गिव अप नहीं करना चाहती जब तक कि वो अपनी टीम में उसे ले नहीं लेगी, यहाँ से नहीं जाने वाली है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन है। नेक्स्ट सोचने लगता है वह डोराई के बारे में। बहुत टाइम पहले जब वह डीमन पैलेस में रहा करता था, डोराई से पूछता कि वह उसके साथ में डेट पर आने के लिए कैसे तैयार होगी, तो डेट पर क्यों लाने जाती थी। तो वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि वह हमेशा से उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी, या फिर उसके एक्सकैलिबर वगैरह को एंजॉय करना चाहती थी। चल झूठा। नहीं, वह बस यहाँ के जो सारे चाइल्ड्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इन सभी को अच्छी लाइफ जीते हुए देखना चाहती है और हर किसी की खुशी को खुश रहते हुए देखना चाहती है। ये बात से वह समझ जाता है कि वह नॉर्मल लाइफ को ही प्रोटेक्ट करना ठीक है उसके लिए। नेक्स्ट जब जा रहा होता है तो दोनों लोग ही उसका पीछा कर रहे होते हैं और देखना चाहते हैं कि डेरिल पूरे दिन क्या करता है। वह जिस तरह से जाता है लोगों के साथ में खेलता है, टाइम स्पेंड करता है, यहाँ तक कि जो पास्ट का पहले मेयर था उसकी भी हेल्प करता है क्लीनिंग में। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता है, काफ़ी सारे छोटे छोटे बीस्ट होते हैं उनके साथ में खेलता है, और आखिरकार मिल्किया के साथ अपने घर भी वापस आ जाता है। सासा कहती है देखा जाए तो डेरिल के पास में अपनी खुद की एक परफेक्ट लाइफ है जिसको वह जी रहा है। सच में कितना अच्छा है ना उसके लिए यहाँ से जाने का कोई चांस ही नहीं है। वह एक हीरो के तौर पर भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, एक मेयर के तौर पर, लेकिन अभी वो उस पर हार नहीं मानना चाहती। सिर्फ नाइट में लास्ट टाइम देने के लिए वो उसको बुला लेती है। डेरिल से पूछती है आखिर तुम इस तरह से उस स्काई रेन अटैक को कैसे यूज कर पाए, जो कि प्रीवियस हीरो था वही इस अटैक को यूज कर पाया था। लेकिन वह कहता है
मैंने एक बार किसी को अटैक यूज करते हुए देखा था, इसीलिए मैंने उसको बस कॉपी कर लिया। ये बात सुनकर तुरंत उस पर स्वाड पिन करती है और कहती है आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो, तुम्हारे सच में ऑरा है, पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम सच में क्लूलेस हो। तुरंत अटैक कर देती है, इससे वह रेयरली ही डॉज कर पाया होता है। तो कहने लगती है आखिर तुम जैसे व्यक्ति इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम एक हीरो होना चाहिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना चाहिए। लेकिन वह कहता नहीं, वह ये सब नहीं करना चाहता है। ये तो तुम्हें पता है ह्यूमन से एक बार में अटैक कर दें डीमंस के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ी दोनों वर्ल्ड की तबाही होगी और कुछ नहीं। तुम्हें पता है ह्यूमंस की तरफ भी काफ़ी सारे परिवार हैं, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस तरह से डीमंस की तरफ भी हैं। वे लोग भी अब टायर्ड हो चुके हैं इस तरह से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फाइट करने से। वे भी उन लोगों को बस प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इसलिए मैं दोनों साइड्स के लोगों को प्रोटेक्ट होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं वॉर में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बस समझ जाती है उसके पास में कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है और उसका हार्ट सच में कितना हार्ड है। इसीलिए वह चाहती है डेरिल उसका एक टीचर बने, उसके अंडर में वह ट्रेन हो और पावरफुल बने और उसकी तरह ही काइंड हार्टेड बने। इसलिए उसको टीचर तौर पर एक्सेप्ट करना चाहती है। लेकिन मैं सोचने लगता है इस तरह से उसको अपने साथ में रखना ही काफ़ी अच्छा भी रहेगा, उस पर वह नजर भी रख पाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ उसको प्रोटेक्ट करना, यदि वो उसके साथ रहेगी तो बस सबको ही साथ में प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे रैसिड आता है मिलने के लिए डेरियल से और वह कहता है तुम्हारा जो सन है बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है, वैसे हीरोज की जो पार्टी है वह कहाँ पर है। तो वह कहने लगता है हीरोज की पार्टी पूरी पार्टी है, विलेज को छोड़कर भी जा चुकी है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अचानक से यहाँ पर लाइट चमकती है और वहाँ पर जेबी आ जाती है, जिसे देखकर वह शॉक जाता है, बिकॉज जो 4 जनरल में से एक होती है। वह सोचने लगता है सच में उसकी लाइफ तो फिर से हेल बनने वाली है। वह तुरंत ही आकर इसके ऊपर बैठ जाती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से इतने बड़े सीक्रेट को मुझसे छुपाने के लिए कि डेरिल यहाँ पर रह रहा है। लेकिन नेक्स्ट उसी टाइम पर मेलिका यहाँ पर आ जाती है और सोचती है जेबी को देखकर कि शायद वह डेरिल की कोई एक ओल्ड फ्रेंड है, इसीलिए वहाँ से वह जूस लेने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट वह कहने लगती है वैसे डेरिल तुमसे वापस मिलकर काफ़ी अधिक खुशी हुई, लेकिन वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारी एक्सकैलिबर क्या अभी भी वह शॉर्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसी टाइम पर आ जाती है मेलिका और वह बोतल का एक कैप होता है उसको इतनी जोर से शॉट करती है कि उसकी वजह से जेबी के लिए अपनी लाइफ उसकी आंखों के सामने घूमती हुई दिख जाती है। कांप के जा रही थी और डर की वजह से ही डेरिल पहुंचता है, वह यहाँ पर क्या कर रही है तो बताती है यहाँ पर वह मिथरल माइंस की जैसी आई थी, वैसे रैसिड है जो कि काफ़ी सारे मिथरल्स को ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी वह मिथरल माइंस को ढूंढ रही थी लेकिन कहीं नहीं मिला, इसीलिए वह मिथरल माइंस को वापस लेना चाहती है और इसीलिए तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन वह कहता है नहीं माफ करना, मैं मिथरल माइंस को नहीं दे सकता। तो वह कहने लगती है तो लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। लेकिन जब पीछे की तरफ उसकी नजर जाती है यहाँ पर मेलिका जिस तरह से घूर रही होती है, खड़ी खड़ी वहीं पर वह कांपने लगी होती है उसकी एक गिलेर की वजह से ही। लेकिन डेरिल कहता है अभी तुम्हें शायद वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट जब जंगल में जा रहे होते हैं तो एक अटैक करती है ट्री के ऊपर और कहती है इस तरह तुम दोबारा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। हवा में चली जाती है अटैक करने के लिए और वह तुरंत वैसे से कहता है पीछे हटने के लिए, वो उसको थोड़ा सा सबक सिखा ही देता है। नेक्स्ट जैसे भी अटैक करने वाले तो अपने पावरफुल स्पेल के साथ में, लेकिन अपनी वह स्वार से अटैक करता है, लेकिन तुरंत अटैक को चेंज करता है, उसके गर्दन पर रख देता है और तुरंत ही वह मरने से थोड़ी बचती है। वह कहने लगती है काउंट नहीं किया जाएगा, तुम काफ़ी अधिक फाइट थे, मैं देख भी नहीं पाई, मैं दोबारा से डुअल करूंगी। अब क्या कर सकता है, इस तरह से कई घंटों तक वह डुअल करता रहता है और हर बार वह उसको हरा रहा होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती है। इसीलिए वह पूरे के पूरे इस माउंटेन को तबाह करने वाली होती है एक पावरफुल स्पेल को यूज करके, जिसे अपनी पावरफुल स्पेल को समन करने लगी होती है। लेकिन तुरंत ही वह अपनी एक स्पेल से अटैक करता है और उसको वहीं पर ढेर कर देता है, जिससे उसकी स्पेल भी कैंसिल हो जाती है और वह हवा में से नीचे एक तरफ गिरने लगी होती है। लेकिन स्पीड से जाने लगता है, वो उसकी हेल्प करने के लिए डेरियल उसके कुछ क्लॉथ्स उसके हाथ में आ पाए होते हैं, लेकिन इससे खींचने की वजह से वह नीचे जाने लगता है। लेकिन रैसिड तुरंत ही अपने वाटर स्पेल यूज करता है, जिससे कि वे दोनों लोग इस आराम से चैन से नीचे गिर सके। लेकिन जब वह नीचे सामने तरफ देखती है तो डेरियल हाथ में उसकी पेंटिज होती है, इसी वजह से वह रोने लगी होती है, उसे परवर बुला रही होती है और कहती है कि वह उस मॉन्स्टर्स गर्ल से तुम्हारी शिकायत कर देगी इस चीज़ के लिए। वह कहने लगता है ठीक है, उसको थोड़ा काम कराने की ट्राई करता है और बताता है मिथल माइंड से जितने भी तो मिथल चाहिए मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट एक और शर्त होती है, वह सेम उसकी तरह ही एक स्वाड चाहती है। तुरंत ही आ जाता है ब्लैक स्मिथ शॉप पर और कहता है सकाई से हे तुम मेरी तरह ही इसके लिए भी एक स्वाड बना दो। लेकिन तुरंत ही रैसिड कहता है वैसे तुम्हें पता ना टाइम होने वाला है। वह कहने तो किस चीज़ का, याद आता है अरे हाँ हीरो के आने का टाइम हो गया, इसीलिए वह कहता है तुम यहाँ पर एंजॉय करो। और लेकिन सकाई से कह जाता है कि जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगाए शॉट बनाने में। नेट आ जाता है हीरो के पास जो कि अब विलेज में वापस आ चुकी होती है और वह उसको देखकर शॉक जाते हैं, वह इस तरह से पेंटेड हो रहा होता है। वह कहता है ओह तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना थका हुआ हूँ। लेकिन आयरिस को जवाब ही नहीं दे पाती, उससे पहले वो उसको 100,000 टाइम्स स्वाड को स्विम करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। नेक्स्ट वह देखता है जेबी को आकर, जिसको सकाई ने काफ़ी अच्छे से बिजी रखा होता है, इसलिए वापस आकर ट्रेनिंग करा रहा होता है और उसको भी अभी विलेज में वापस ले आने का अच्छा मौका होता है। सकाई छुपा हुआ होता है और देख रहा होता है इधर जेबी
बाथरूम में अंदर होती है और रेस्ट कर रही होती है। उसी टाइम पर एंट्री होती है हीरो यानी आयरिस की, जहाँ पर कि वह बैठ जाती है। उसे नहीं पता बात में कौन है, लेकिन जब उसके मुँह से टॉवल गिरता है तो दोनों पहचान जाते हैं कि वह एक जनरल ऑफ विंड है और वह एक हीरो। दोनों के बीच जब फाइट स्टार्ट हो उससे पहले अंदर एंट्री कर देता है डैरियल। दोनों की तरफ जो हाथ बढ़ाता है और जगह लगे होते हैं, लेकिन उसके पास में ये सब एक्सप्लेन करने के लिए कोई चांस ही नहीं होता है, ना ही कुछ शब्द होते हैं आखिर वह इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करे। दोनों उसे परवर बुलाती हैं और स्लैप मारती हैं, जिसके बाद वापस आने के बाद मेलिका कहती है आज रात को हमको थोड़ी सी एक लॉन्ग बात करनी होगी ना। नेक्स्ट आयरिस कहती है अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे हाथ को काट दूंगी। सेम कहना होता है जेबी का, लेकिन वह कहती है आखिर यहाँ पर ये बिंड जनरल है डीमन की, यहाँ पर क्या कर रही तुम उसको भी जानते हो। तो इस बात पर डैनियल बताता है हाँ वैसे मैं सच्चाई बता ही देता हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ जो कि डीमंस के बीच में पला हूँ। इस बात पर मेलिका कहती है हाँ जब तुमने मुझे प्रपोज किया था उसके बाद तुरंत ही मुझे बता दिया था, लेकिन मैंने तुमसे कहा था इससे हमारी लव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम कहीं पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आयरिस कहती है इसलिए तुम एक डीमन जनरल हो इसीलिए तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो, तुम्हें अपने डीमन टेरिटरी में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तुरंत मेलिका कहती है थोड़े गुस्से में हे इस चीज का एक ही समाधान है, क्यों ना तुम दोनों को डुएल करना चाहिए अपने ऑल आउट के साथ में, इससे पता चल जाएगा कौन बेहतर है। इस बात तो दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोनों स्पीड से खाना खाने के बाद वहाँ से निकल जाती हैं। वह शॉक्ड हो जाता है, दोनों अपने एक बॉम्ब अप करने के लिए जा रही होती हैं। वह बैठा होता है और सोच रहा होता है उन गर्ल्स के बारे में, सच में उसके सामने जो भी गर्ल्स आती हैं आखिर इस तरह से मोस्टर्स गर्ल्स क्यों होते हैं। नेक्स्ट स्पा के टाइम जब डोल का टाइम होता है तो पता चलता है दोनों गर्ल्स ने फोर्स किया होता है सकाई को 2 वेपन्स बनाने के लिए। पूरी रात जाकर उसने बेचारे ने हैमर्स यूज किया होता है, इसीलिए पूरी तरह से एडजस्टेड होता है। डैरियल सच में काफी बुरा महसूस कर रहा होता है सकाई के लिए, लेकिन दोनों गर्ल्स को क्या फर्क पड़ता है, दोनों फाइट के लिए तैयार होती हैं। वे अपने विंग्स को निकाल कर हवा में चली जाती है जेबी, लेकिन इधर से आयरिस भी अपनी अटैक कर देती है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से डॉच कर लेते हैं, लेकिन जैसे स्पीड जाकर अटैक करती है वह जेबी के ऊपर जो अपने विंग से तुरंत ही उसको ब्लॉक कर लेती है। मेलिका आ जाती है यहाँ पर खाना लेकर लंच लेकर आई होती है डैरियल के लिए। दोनों गर्ल्स फाइट कर रही होती हैं, पावरफुल अटैक के साथ में वह तुरंत ही आयरिस को पीछे फेंक देती है। दोबारा से भी जाती है और अब जेबी को नीचे फेंक देती है और उसकी स्वाड उसके कुछ इंच दूर फेंक देती है। तुरंत ही वह अपने एक टोर्नेडो टाइप को यूज करने लगी होती है विंड पावर को यूज करके। जैसे वो अटैक कर देती है सामने तरफ हवा से, लेकिन नीचे से फायर से अटैक कर देती है। दोनों के अटैक जिस तरह से टकराते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट तैयार होता है। इसीलिए सदामी उन अटैक से रोकने के लिए एक बैरियर क्रिएट करना लगता है, लेकिन उसको वीक पड़ते देखकर तुरंत ही डैरियल भी सेम करता है, बैरियर क्रिएट करता है। इसे देखकर पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, लेकिन वह कहता है मैं तो तुम्हारी स्किल्स कोई कॉपी कर रहा हूँ। तुरंत ही ग्रैंड भी जाग जाता है और वह सामने तरफ कुछ ऐसा देखता है जिसके साथ उसे खेलना होता है। इसे स्पीड से जाने लगा होता है, लेकिन उसको जाते देखकर ऊपर से एक माउंटेन का टुकड़ा गिरने लगा होता है। डैरियल जाकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, सेम करती है आयरिस और सामने जब पहुंच जाती है जेबी और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन फिर दोनों देखती हैं कि सच में हम लोग सेम ही काम कर रहे हैं। डैरियल कहता है ग्रैंड उनके साथ में खेलना चाहता है। ये बात सुनकर दोनों गर्ल्स खुश होती हैं, प्यारी समझ गई। और अब वे समझ जाते हैं कि हम लोग एनिमी के तौर पर नहीं बल्कि हाँ साथ में मिलकर भी रह सकते हैं। इसलिए उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। लेकिन मेलिका कहती है सच में ये काफी टाइम से वह देखना भी चाहती थी, सेम देख रही है। डैरियल सोचता है जिस वर्ल्ड का उसने सपना देखा था वह पूरा हो रहा है, डीमंस और ह्यूमंस एक साथ में मिलकर हंसते हुए रह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है सासा आकर बताता है कि जो ओल्ड हीरो है बेब्लेज में आ चुका है, जहाँ पर कि जैसे उसके पास पहुंचता है जिसे देखकर वह खुद भी शॉक्ड जाता है। लेकिन जिसके साथ में भाई बिंड जनरली पहुंच जाती है जेबी वह खुद शॉक्ड जाता है। यदि उसको और जनरल को पहचान लिया उसने तो सच में ये लोग खत्म हम लोग समझो। वह बताने लगता है जेबी के लिए कि वह जो हीरो है वह भाई हीरो है जो कि ग्रैंडपा के जो पावरफुल फायर स्लैश अटैक था उसको भी सर्वाइव कर पाया था, इसलिए उसके सामने तुम मत आना वरना वो तुमको खत्म कर देगा। नेक्स्ट वहाँ पर काफी सारे बच्चे आने लगे होते हैं हीरो के साथ में खेलने के लिए, ग्रीट करने के लिए। इसके साथ वह खेलने लगा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। पूरी की पूरी एक कतार लग जाती है लोगों की जिससे कि हीरो को आकर ग्रीट कर सके, बिकॉज उस वर्ल्ड को उसने प्रोटेक्ट किया होता है। कुछ घंटों के बाद वह आकर बात कर रहा होता है डैरियल से, जहाँ पर कि वह जेबी को भी देखता है, उससे भी काफी हैप्पीली एक ओल्ड मैन की तरह बात करता है। लेकिन वो उसको बताता है यदि उसको एक बार पता चल गया ना कि तुम डीमन जनरल हो तो तुमको तुरंत ही वह स्लैश कर देगा, इसीलिए उसके सामने कोई मैजिक पावर को यूज मत करना और अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत होने देना। और वह लेंसर से पूछता है आखिर भाई यहाँ पर इस विलेज में क्या कर रहा है, तो बताता है वह आयरिस को वापस लेने आया है सिटी में, बिकॉज जब से वे एक हीरो बनी है वे यहाँ पर कुछ नहीं कर रही, बस इस तरह से टाइम पास कर रही है बस यूजलेस के अलावा। इसीलिए उसको उसने हीरो बनाकर एक गलती की है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ तो इसीलिए मैं उसको वापस ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ, इसलिए वापस ले आना चाहता हूँ। ये बात सुनकर डैरियल सोचता है ये काफ़ी अच्छा मौका है एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर जिससे कि जेबी को भी यहाँ से स्केप करा पाएगा। मैं कहता ठीक है हम लोग अभी ट्रेनिंग रूम में चलते हैं, लेकिन कहता है मुझे कुछ अलग प्रेजेंस महसूस हो रही है और वह गैसेटर की तरफ पॉइंट करते
हुए कहता है। नेक्स्ट वो लोग आ जाते हैं एक ट्रेनिंग रूम में, जहाँ पर कि आयरिस अटैक कर रही होती है, लेकिन वह काफ़ी सारे ऑटोग्राफ्स को साइन कर रहा होता है, बार बार डॉच भी करता जा रहा होता है उसके अटैक से। लेकिन जैसे अटैक करती है उसको 2 उंगलियों से स्वाड को पकड़ के ढेर कर देता है और वह कहता है सच में काफ़ी इंप्रेस्ड है, काफ़ी कम टाइम के अंदर तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हो, आखिर ये कैसे हुआ। तो आयरिस बताती है सब डैरियल की ट्रेनिंग की वजह से है, उसने अपनी स्वाड को डीपली यूज करके उसको इस तरह से ट्रेन किया है। What do you mean by that? ये बात सुनकर तो वह शॉक्ड जाता है कि सच में कोई ऐसा बंदा भी है, इसलिए तुरंत ही वह डैरियल को चैलेंज करना चाहता है। लेकिन डैरियल कहता है मैं उस बंदे से तो आसानी से हार जाऊंगा, इसीलिए तुरंत ही हार मान लेता है। गैजेटर कहता है नहीं, वह काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वह कर सकता है, चेयर अप करने लगता है। सारे विलेजर्स मान रहे होते हैं कि आसानी से ही वह हीरो से हार जाएगा, वह वीक है। लेकिन अब गैस्टर के लिए फाइट करने के तैयार हो जाता है, लेकिन जिस तरह उसका ऑरा दिख रहा होता है, फिर वह कहता है अरे क्यों हम लंच के बाद फाइट करें, मैं अपने मानव को भी रिकवर कर लूंगा। वह कहते हैं ठीक। जैसे वह लंच कर रहा होता है, खाने को खाकर ही वह एकदम इंप्रेस्ड हो जाता है। नेट दिखाया जाता है जेबी, जो कि दूर से नजर रख रही होती है और कहती है ओल्ड मैन एक हार्मलेस से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कपड़ा और दूर जा रहा होता है, इसलिए पावर को यूज करके तुरंत ही उसको पकड़ लेती है। लेकिन ये प्रेजेंस तुरंत ही महसूस हो जाती है हीरो के लिए, और वह तुरंत ही अपनी एक स्टिक को लेता है और लॉन्च कर देता है उसी दिशा में, जो कि सीधी जाकर हिट होती है और जिससे कि जेबी वहीं पर लटकी रह जाती है। वहाँ पर पहुंच जाता है लेंसर और उसको पहचान लेता है एक डीमन है, इसीलिए उसको वहीं पर खत्म करने जा रहा होता है। लेकिन उससे पहले बीच में आ जाता है डैरियल और उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तब लेंसर कहता है ये कोई डुअल का टाइम नहीं है, हम बाद में डुअल करेंगे, इसलिए सामने से हट जाओ। लेकिन डैरियल होता है बीच में खड़ा होता है और कहता है इस तरह से उस गर्ल को मरते हुए नहीं देख सकता है, तुम उसको हट नहीं कर सकते। लेकिन लेंसर उसकी कहाँ सुनने वाला होता है, वैसे उसको खत्म करना चाहता है। इसलिए डैरियल सोचता है अब तक ग्रैंडफादर जी को मुझको प्रोटेक्ट कर रहे थे इस हीरो से, कि इस बार मैं इससे खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, और जेबी को भी अटैक कर देता है। इससे वह तुरंत ही डॉच करता है, पीछे पहुंच जाता है उस गर्ल पर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे भी अपनी स्पाइक से अटैक करता है तुरंत ही वह काउंटर कर देता है डॉच करके, और जिसके साथ वह दूर जाकर गिर रहा होता है। लेकिन बाइक से तुरंत ही बांध लेता है जेबी को, उसको पीछे खींच लेता है, जिसको जैसे पकड़ लेता है तो उसकी तरफ स्टिक आ रही होती है उड़ती हुई, एक अर्थ बॉल बनाता है, अपनी शील्ड मैच यूज करता है, लेकिन फिर भी डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन दोनों हीरो जो होते हैं यानी आयरिस उसका सबूत दोनों आने लगे होते हैं, लेकिन वो उन लोगों से कहता है दूर हटने के लिए। इधर लेंसर डैरियल को देखकर कहता है तुम सेकंड एडवेंचर हो जो कि चारों तरह के ऑराज में परफेक्शन हासिल कर चुके हो, इसीलिए तुम सच में एक काफी अच्छा हीरो के रिप्लेसमेंट हो, क्या तुम मेरी जगह लेकर हीरो बनना चाहोगे। इस बात पर तुरंत ही मना कर देता है। लेकिन वह इस चीज के लिए तुरंत ही एक हार्डशिप के तौर पर लेता है और एक नाइफ को निकाल लेता है और कहता है तुम एक धोखेबाज के तौर पर एक वर्क कर रहे हो, इसीलिए तुरंत ही वह उस डीमन के लिए खत्म करने के लिए जाने लगता है अपने पावरफुल अटैक को यूज करके। लेकिन वह जेबी को पीछे हटाता है और अपने स्काईरेन अटैक को यूज करता है, जो कि सिमिलर ही होता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन हीरो का अटैक थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वह शील्ड को यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन लेंसर समझ जाता है डैरियल या कोई फाइट मन से नहीं करना चाहता, वह बस खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है लोगों के साथ में। आयरिस रोकने की ट्राई करती है इस बैटल को, लेकिन जो ऑरा होता है लेंसर को उससे तुरंत दबके रह जाती है। वे पूछता है डैरियल आखिर तुम इस तरह से फाइट क्यों नहीं करना चाहती हो और किस तरह से तुम उस गर्ल को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो। डैरियल कहता है कि वे बस पीस क्रिएट करना चाहता डीमंस ह्यूमंस के बीच में। हाँ मुझे पता है किस तरह से तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन मैं उसके लिए सच में बुरा फील करता हूँ, मैंने सुना है उनके बारे में, लेकिन मैं इस वॉर को दोबारा कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट रख पाऊंगा। बात की है जेबी की, वे बस इनोसेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी वे पहचान जाता है कुछ ना कुछ सच्चाई को छुपा रहा है डैरियल, इसलिए पूछता है कि वे ये सब क्यों करना चाहता है। इस बात पर डैरियल भी समझ जाता है कि अपनी सच्चाई को अब वह कंटिन्यू नहीं कर सकता है, इसलिए बताने लगता है वह डीमंस द्वारा गिरोह किया गया है, इसलिए इस वॉर को वह रोकना चाहता है, पीसफुल रहना चाहता है। नेट दिखाया था ग्रैंडपा जो कि आए होते हैं डीमन लॉर्ड के पास, उनसे माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि इस तरह से उसकी जो फॉर्म है ड्रैगन फॉर्म में कैसे चेंज होने लगी है। डीमन लॉर्ड बताता है ये तो बस रिफ्लेक्शन है तुम्हारे असली पावर का, जैसा कि तुम चाहते हो उस तरह से तुम्हारी फिजिकल पावर की रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं, ये मतलब ग्रैंडपा की पावर का रिफ्लेक्शन है। जैसे कि बेस जो कि अपने आप को जैसा देखना चाहता था उसी तरह का उसको रिफ्लेक्शन देखने को मिला। इस बात पर ग्रैंडपा कहते हैं हाँ सच में बेस वो अपनी पोजीशन को 1 साल पहले छोड़ चुका है, इसीलिए वह एक टेरेटर और कुछ नहीं, इसीलिए मैं उसको पनिश करने के लिए कहता हूँ। इस बात पर डीमन लॉर्ड कहता है लेकिन डैरियल को फायर कर दिया गया, इस बात से मैं ज्यादा गुस्सा आकर उसको क्यों फायर किया गया, और वैसे तुम अपने सन के बजाय डैरियल की ज्यादा चिंता क्यों करती हो। पास्ट के बारे में बताया जाता है जब वॉर हो रही थी उस टाइम जनरल ऑफ बाटर ने कहा था डैरियल के बारे में कि उसको वह एक सीक्रेट वेपन है जिसको बस संभाल के रखिए, वह एक टाइम आने पर ही उसको यूज किया जाएगा। लेकिन जब उसको रिवील करते हैं एक ट्री के अंदर एक बच्चा यानी लिटिल डैरियल होता है, पड़ा होता है, उसको लेते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं अपने एक सन के तौर पर, उसको ग्रो करते हैं। डीमन लॉर्ड कहता है मैं आशा करता हूँ कि डैरियल को तुम वापस ला सको, बिकॉज उसके जो चारों औराज हैं बेबी अपोकन कर चुका है, उसकी जो पावर है परफेक्शन के साथ में यूज कर पा रहा है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा शॉक्ड जाते हैं और कहते हैं तो जब बाटर ऑफ जर्नल ने जिस सीक्रेट वेपन के बारे में बात की थी वह ये था। नेट इधर दिखाया जाता है
डेरियल जो कि सारी स्टोरी बता देता है किस तरह से जनरल ऑफ वाटर ने उसको बचाया था, जिसके बाद से डीमंस के बीच में पला था। वह शॉक्ड हो जाता है सुनकर और कहता है वाटर ऑफ जनरल उसकी फैमिली को जिस तरह से वाटर ऑफ जनरल ने मार दिया, उसके बाद उसने उसको भी खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर उसका सन नहीं मिला था, नहीं उसकी बॉडी मिली थी, तो उसने सोचा शायद मर गया। पूछता है उसकी एज क्या है, तो बताता है 33 ईयर्स। तो क्या लगता है मतलब तुम्हें मेरे सन हुई कहकर हक कर लेता, लेकिन वह कहता आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर पॉसिबल कैसे है। तो बताने लगता है वाटर ऑफ जनरल ने मेरी सारी फैमिली को खत्म कर दिया, मेरी वाइफ को भी खत्म कर दिया। मैंने सोचा तुम्हें भी मार दिया था, लेकिन तुमको वह उठाकर ले गया था। इसी जैसे अभी तुम मेरे सामने हो और देखो हमारी जो पावर्स हैं किस तरह से तुम चारों एलिमेंट के साथ में परफेक्शन हासिल कर पाए हो, जो कि हाँ मेरी जैसी मिली हुई हैं और मेरी सारी पावर्स को तुम यूज कर पाती हो। अचानक से उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है दूर से, जिसकी तरफ अटैक कर देता है, जहाँ पर कि भाई फायर ग्रैंडफा होते हैं और जो कि अपनी फायर को यूज करके तुरंत ही उस अटैक को रोक लेते हैं। जैसे ही वो नीचे तरफ आते हैं सामने, तो डेरियल देखकर कहते हैं मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ, लेकिन लेंस से तुरंत अटैक करने के लिए तैयार होती हैं अपनी स्टिक के साथ में, लेकिन बीच में डेरियल आकर दोनों के बीच में रोक देता है और कहता है यही है जो कि अब तक मेरे फादर के तौर पर लाई हैं और फादर ही हैं। इस बात पर डेरियल से कहते हैं मैं सच में काफी खुश हूँ और वैसे मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक ह्यूमन हो, ये कुछ 5 साल की उम्र में तुम मैजिक यूज करना नहीं जानते थे, इसीलिए लेकिन फिर भी मैं तुमको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए तुमको अपने साथ रखा। डेरियल सोचता है तो मतलब ये सीक्रेट था, उससे इतनी चालों से छुपा कर रखा गया था, लेकिन वह कहता ग्रैंडपा आपने सच में मुझे एक अच्छा मैन बनाया है, मुझे एक बेटर बनाया है। ये बात सुनकर वह खुश होते हैं और कहते हैं सच में कितने ज़्यादा लकी हैं कि वह उसके ग्रैंडपा हैं, और यही उसको मोटिवेट करता था कि वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में। तुरंत ही वो उसको हक कर लेता और काफ़ी अधिक खुश भी होते हैं ये बात देखकर। डेरियल भी उनको तुरंत ही वापस हक कर लेता है, लेकिन लेंसर काफी अधिक गुस्से में होती है देखकर भी, कोई उसके जो अब तक का गुस्सा था, डीमंस को खत्म करने का रेज था, वह सब खत्म हो चुका होता है डेरियल के अंदर से। वो उसके इतनी सारी सालें हैं उसके सन के साथ में ग्रो होने की वह सारी छीन चुका था, इसलिए वह काफी अधिक गुस्से में होता है बिकॉज उसके सन को उस ग्रैंडफा यानी वह सामने डीमन उसने चुरा लिया। इस बात पर ग्रैंडफा फायर कहते हैं कि ठीक है तुम अपने गुस्से को निकालना चाहते हो ना, तो ठीक है मुझसे फाइट करो, मेरे साथ में इस बैटल को बराबर कर लो, अपने रिवेंज को ले लो। लेकिन डेरियल सोचने लगता है कि वह किस तरह से इस बैटल को रोक नहीं वाला है। अचानक से वहां पर आ जाती है मेलिका और उन दोनों के ऊपर बाटर डाल देती है और कहती है इस तरह से इस फाइट को रोक दें, तुम लोग सच में ग्रैंडपा जो ना ग्रेट हीरो जो, तो आखिर इस तरह से तुम अपने ग्रैंडसन के सामने इतने रेज को कैसे दिखा सकती हो और इस तरह के बिहेव कैसे कर सकती हो। दोनों शॉक्ड जाते हैं कि हमारा एक ग्रैंडसन भी है, और ये सच में डेरियल के लिए काफी खुशी की बात होती है कि वे लोग रुक चुकी हैं, वे लोग काफी हैप्पी होती हैं उस सन को देखकर। लेकिन डेरियल कहता है मेरे पास एक प्लान है, आप लोग यहाँ पर एक दूसरे की लाइफ को छोड़ें और एक साथ में जीना स्टार्ट करें, अपने ग्रैंडसन को सिखाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं उसको। ये बात सुनकर लेंसर भी काफी खुश होता है अपने ग्रैंडसन को देखने के बाद, लेकिन वह मेलिका से कहता है सच में काफी यदि हैप्पी मैन हूं जिस तरह से मैंने तुमसे मैरिज की। ये बात सुनकर तो वह काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसको हक कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां लगभग टूटने ही वाली होती है। नेक्स्ट इधर डीमन पैलेस के अंदर जहां पर कि बैस वापस आया होता है और अपने रिसेप्शन पार्टी को एंजॉय करने के लिए आया होता है, जहां पर दरवाजा खोलकर देखता है तो शॉक्ड होता है, कोई भी यहाँ पर नहीं आया होता है। मैं कहता है क्या सब लोग भूल चुके हैं कि मैं एक जनरल हूँ, इसीलिए मुझे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, आज का दिन भूल गए क्या। लेकिन उसका एक सर्वेंट होता है, असिस्टेंट कह सकते हैं, वह कहता है सारे लोगों ने आपके इनविटेशन को मना कर दिया और यहाँ तक कि आपके फादर ने भी डीमन लॉर्ड से कहा है कि आपकी पोजीशन को हटा दी जाए, बिकॉज आप उसके वर्दी नहीं है, ना ही आप कोई पैसा कमाते हैं और ना ही आप किसी काम के हैं। इस बात को सुनकर वह कुछ शॉक्ड जाता है। इस बात पर असिस्टेंट बताता है आपको डेरियल को फायर नहीं करना चाहिए था, उनके जाने की वजह से पूरा डेमन पैलेस है वह बहुत ज्यादा बुरी हालत में पहुंच चुका है। इस बात पर गुस्से में आता है और कहता है मैं उस हीरो कराने के लिए एक न्यू स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहा था, इसी वजह इतना टाइम लग गया। वह कहते हैं इसकी बजाय आपको खुद को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, किस तरह से अपनी आप हालत को संभालना है इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी के लिए। और वापस वहां से वह चला जाता है गुड बाय कहकर। नेक्स्ट तुम बैठ जाता है और ऑर्डर करने लगता है जूस के लिए। सेफ आता है और कहता है माफ करना मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला सकता हूँ। तो कहता है क्यों, तो वह कहता है आपने पहले का कोई भी पैसा पे नहीं किया इसीलिए आपको कोई भी चीज नहीं मिल सकती है। पूछता है लेकिन पहले कौन पे करता था, तो आखिर पहले तो नहीं मांगते थे। तो वह कहता है पहले डेरियल था जो कि सारे पे को पे करता था, इसीलिए जब से वह गया है आपके सारे पे ऑफ बंद कर दिए गए हैं और हालत खराब हो चुकी है। वह शॉक्ड जाता है, डेरियल 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 नाम सुनकर गुस्से में आ जाता है, एक पैलेस को ब्लास्ट कर देता है। नेक्स्ट वहां से जाने लगता है और कहता है डेरियल मैं तुमको देख लूंगा। नेक्स्ट इधर दिखाया था ग्रेट हीरोज ग्रैंडफा जो कि एक चाइल्ड के साथ में एक चाइल्ड की तरह ही खेल रहे होते हैं, और जहां पर की वह काफी गुस्से में होता है आखिर ये ग्रैंड नाम किसने रखा है, ये सच में सूट करता है क्या उसको। लेकिन वह ग्रैंड रोने लगा होता है, तो वह कहता है सच में इस तरह का एक ओल्ड गाय को देखकर बच्चे तो रोने ही वाले हैं ना। तुरंत ही उसको छुपाने की ट्राई करता है, लेकिन कॉल आती है। डेरियल उठाकर देखता है तो वहां पर रेजायड होता है, जहां पर की ग्रैंड भी बात करना चाहता है और हेल्प चाहता है उन ओल्ड मैन को यहाँ से दफा करने के लिए। लेकिन तभी ओल्ड मैन ग्रैंड पर उठा लेते हैं और कहते हैं हेलो। उधर से आवाज आती है तो फकिंग आ रही हो। लेकिन वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी इस तरह से मुझे उल्टा सीधा बोलने की, तुम्हें पता है ना मैं एक ग्रेटेस्ट सोल्जर रह चुका हूँ, यहाँ तक कि मेरी स्नाइपर स्किल्स अब तक की सबसे ज्यादा बेस्ट है। 300 लोगों को मैं
ऐसे ही मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे उल्टा बोलने की, इसके लिए तुम आप इंतजार करो। और फोन को भी क्रश कर देता है। नेक्स्ट सब लोग बैठे होते हैं, अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहे होते हैं, एम्बर भी होता है। लेकिन बेचारा उन दोनों के बीच इस तरह से पिस रहा होता है जैसे कि गेहूं के साथ में घुन पिसते हैं। वह सोचने लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग लोन के साथ में वह कैसे फिट बैठने वाला है यहाँ पर के। डैरिल सोचने लगता अपना अब तक वह उनको फादर बुलाते आया, कभी एम्बर नाम से तो सुना ही नहीं है। दोनों ओल्ड मैन बात कर रहे होते हैं। सच में वह कितना ज़्यादा सैड था जब वह डैरिल को गिरो कर रहा था। वह मैजिक यूज करना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता, उसके लिए काफ़ी सैड था। इस बात पर ओल्ड मैन कहता है सच में मैं भी इन मेमोरीज को देखना चाहता था, लेकिन मैं उनको फेल रह चुका हूँ। लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि डैरिल इस तरह से यहाँ पर एक अच्छा मेयर बनेगा और अपने चाइल्ड को अच्छे से ग्रो करेगा और एक अच्छा फादर बनेगा। इसीलिए दोनों ही हाथ मिलाते हैं और साथ में ये सब देखने के लिए तैयार होते हैं। इस बात पर डैरिल भी खुश होता है कि आखिर उसके दोनों ग्रैंडपा जब खुश हैं, लेकिन उसका हाथ अभी भी इंजर्ड होता है। इसीलिए मेलिका उसके हाथ को दोबारा से ट्रीट करने लगती है और कहती है मैं सच में काफ़ी खुश हूँ इस तरह से तुमको इतना काइंड देखकर। नेक्स्ट वहाँ पर उसके जाने के बाद इसने के लिए आ जाती है जेबी और कहती है सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम किसी और गर्ल को पसंद कर सकती हो, इस तरह से उसके साथ में लाइफ को जी रही हो, लेकिन तुम तो कहते रहते थे कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते हो। इस बात को कहने के बाद वहाँ से वह चली जाती है। बाहर आने के बाद सोचने लगती सच में कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा और उसको टीच करना सच में ये एक बर्थ है। फ्री कहकर वहाँ से वह चली जाती है। नेक्स्ट सुबह के टाइम पर आयरिस आती है और वह हीरो से कहती है उसको ट्रेन कराने के लिए, लेकिन डैरिल पूछता क्या सच में तुम अभी भी डीमन से फाइट करना चाहती हो। आयरिस कहती है ऑफ कोर्स वह फाइट करना चाहती है बिकॉज वह एक हीरो है, इसीलिए उसकी ड्यूटी है डीमन लॉर्ड को हराना। इस बात पर डैरिल पूछता आखिर आपके अकॉर्डिंग जो डीमन किंग है वह क्या है। इस बात पर लेंसर बताने लगता है डीमन किंग वह हर एक तरह के इस वर्ल्ड में होने वाला मिस फॉर्चून का करता रहता है, इसीलिए उसको हरा कर इस वर्ल्ड में पीस क्रिएट की जा सकती है। लेकिन हीरो जो पास्ट के सब यही मानते हुए आए हैं, लेकिन इसकी एक और दूसरी थ्योरी भी है। इस तरह से एक डीमन लॉर्ड को हराने के बाद उसकी जो पावर्स हैं उनको भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन ओल्ड ग्रैंडपा कहते हैं इसकी एक और थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग यदि डीमन लॉर्ड को हरा दिया जाएगा तो इस वर्ल्ड के अंदर पीस क्रिएट होगी, जिसके बाद ह्यूमनिटी है वह दोबारा गिरो होगी और यहाँ तक कि सारे ह्यूमंस हो गए मैजिक को भी यूज कर पाएंगे। ये सुनकर आरएस शॉक्ड जाती है सच में डीमन लॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है। वे बताने लगते हैं डीमन लॉर्ड हाँ अब तक का इतना पावरफुल है। वह किसी नबी का इकलौता ही डीमन लॉर्ड है जो कि बहुत टाइम से एक ही डीमन लॉर्ड रहा है। मेरे ख्याल से वह एक इमोर्टल है। ये बात सुनकर तो डैरिल भी शौक होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर भाई लोग भी आ जाते हैं और वह गुल बताते हैं कि जो मिथल माइन है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर द्वारा अटैक हुआ गया है। डैरिल कहता है ठीक है। वह पहले कहता है जेबी से अपने बिंड मैजिक से वहाँ पर पहुँचाने के लिए और वह सेम करती है सभी लोगों को अपने बिंड मैजिक से स्पीड से वहाँ पर कुछ मिनट के अंदर ही पहुँचा देती है, जहाँ पर एक ड्रैगन काफ़ी बड़ा फायर से अटैक कर रहा होता है मिथल माइन के ऊपर, जिसके से सारे नॉकर्स होते हैं अंदर ही फंस चुके होते हैं। इसे देखने के बाद डैरिल तुरंत ही जाने लगता है उन सभी नॉकर्स को बचाने के लिए, जिसके साथ लेंसर भी जाता है और उसको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर कि आरएस भी अपनी स्वार्थ को निकाल लेती है उस ड्रैगन को हंट करने के लिए। जेबी हेल्प करती है सासा की जिससे कि वह अटैक करे, लेकिन उसकी स्वार्थ तो ड्रैगन को पियर्स भी नहीं कर पाती है। लेकिन तुरंत ही आयरिस होती है एक ब्लास्ट अटैक करती है, लेकिन वह अटैक कुछ भी काम नहीं आया होता। लेकिन ड्रैगन के द्वारा वह तुरंत ही कुचली जाने वाली होती है। उससे पहले बीच में आ जाती है सतोमी और आकर अपनी सील से उसको रोकने की ट्राई करती है, लेकिन वह फायर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है उसके आर्मर को भी मेल्ट कर देते हैं। लेकिन ग्रैंडपा होते हैं जो कि सारे फायर को तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो सारे नॉकर्स होते हैं अंदर ही केव के फंसे हुए होते हैं, लेकिन जहाँ पर डैरिल देखता है तो उनको निकालना भी सेफ नहीं है, लेकिन पहले उनको ड्रैगन को हराना ठीक रहेगा। तुरंत ही दोनों लोग ही अपनी स्काई रेन के साथ में अटैक करते हैं, जिससे वह ड्रैगन होता है पीछे जाकर गिरा होता है, लेकिन वो बहुत जोर से रोर करता है डैरिल की तरफ, वहां से वह भाग जाता है। इस बात पर आयरिस कहती है मेरे ख्याल से वह जो क्रीचर था वह डैरिल के खिलाफ बहुत ज्यादा हेट रखता है। ग्रैंडवासा कहते हैं कि मुझे यहाँ से वापस जाना होगा डीमन पैलेस के लिए, इसलिए जेबी से कहते हैं उसको यहाँ से जल्द अपनी माना से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कुछ मिनट बाद वे सभी लोग उन सभी नौकर्स होते हैं उनको सेफ कर लेते हैं। वह काफी खुश होता है, लेकिन सैड भी कि शायद वो उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, नहीं आगे साथ खतरा होगा। लेंसर कहता है कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है कि हम हर चीज को प्रोटेक्ट करें, इसलिए तुम अपनी फ्रेंड्स पर ही थोड़ा सा निर्भर रहना चाहिए। वहां पर एक बंदा आकर बताता है कि एक बंदा माइन के अंदर वर्क कर रहा था वह गायब है। ये बात सुनकर तो वह शॉक्ड जाता है। इधर दिखाता है डीमन पैलेस के अंदर बेसिक का बैठा होता है। वहां पर उसके फादर आते हैं, ग्रैंडफादर आते हैं, देखकर शॉक्ड जाते हैं उसके चेहरे पर जो मार्क और पूछते हैं क्या तुम सीक्रेट चैम्बर के अंदर एंटर किए थे। ये बात सुनकर तो जेबी शॉक्ड जाता है सीक्रेट चैम्बर क्या है। तो बेस बताता है डीमन पैलेस के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर है जो कि हर चीजों से हिडन है। उसके अंदर सारी चीजें जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, फॉर्डन होती हैं, उनको वहां पर कैद करके रखा जाता है। बिकॉज वह जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं हर एक स्पेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उतनी ज़्यादा वह खतरनाक भी होती हैं। उसकी सक्सेसफुल की चांस बहुत कम होती हैं और ज़्यादातर वो लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी बात कर कहते हैं सच में ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ग्रेस है, मैंने एक मोरॉन को इस तरह से गिरो किया है और तुम ही हो जो कि उस एलिमेंट को भी कंट्रोल कर रहे थे ग्रेट स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट के लिए। काश तुम डैरियल से हाफ भी इंटेलिजेंट हो, तुम एक मोरन के अलावा कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता, अपने पास्ट की मेमोरी सोचने लगता किस तरह से वह ट्रीट किया जाता था या फिर किस तरह से
तुलना की जाती है उसकी, लेकिन वो उसकी आंख को देखकर समझ जाता है कि वो हैक्स ऑफ स्पिरिट है जिसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुका है। मतलब ये भी समझ जाता है कि उसने ही उस माइंड के ऊपर भी अटैक किया था, तुम सच में एक मोरन के अलावा कुछ भी नहीं हो, इसीलिए अटैक कर देता है उसके ऊपर। लेकिन जिससे वो तुरंत ही ब्लॉक करता है अपनी सैलीमेंडर को समन करके और कहता है डेल की पावर्स को उसने पहले से ही पूरी तरह से माप ली है, इसीलिए वो उसको खत्म कर देगा और ये कहकर अपनी ट्रेन के साथ में उड़ते हुए चला जाता। इधर दिखाया था उस केव के अंदर जहां पर कि डेल अंदर आया होता है इस बरकत को ढूंढने के लिए। अचानक से वहां पर एक स्टोन आता है जो कि स्टोन गॉड होते हैं, लेकिन वहां से भागने लगता है जिससे कि वो उसको खाना जाए, लेकिन वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर आने के लिए बिकॉज वे सैलीमेंडर उसके ऊपर अटैक करने आया था। वे ड्रैगन उसके देज पावर को यूज कर रहा था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है सब कुछ तबाह करने के लिए, इसीलिए उससे उसकी स्वाड को निकालने के लिए कहते हैं और तुरंत ही उस स्वाड के जो मिथल की जो लिमिटेशंस होती हैं उनको हटा देते हैं और कहते हैं आज से तुम स्टोन गॉड की पावर्स को भी यूज कर पाएंगे। तुरंत उसके पास कॉल आती है ग्रैंडपा वेस की और बताते हैं ये सारे जो सैलीमेंडर का अटैक थे उसको कोई और नहीं बल्कि बेस ही कंट्रोल कर रहा था और अब तुम्हारी तरफ ही अटैक करने के जा रहा है उस विलेज पर। इसकी सुनकर डेरियल तुरंत ही वापस आ जाता है विलेज के अंदर जहां पर कि सारे लोगों से बताता है इस विलेज को हमें एवैक्यूएट करना होगा। लेकिन मेलका होती अपनी इंगेजमेंट रिंग को उसे पहना देती है और कहती है इससे मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी, हम लोग साथ रहेंगे, इस रिंग को तुम वापस जरूर लेके आना बिल्कुल सेफली ही। नेक्स्ट वे लोग तैयार कर रहे होते हैं जहां पर कि बेस भी आ चुका होता है, अपनी एक फायरबॉल को क्रिएट करता है सामने लाइट अप करने के लिए, लेकिन डेरिल उसको शांत करने की ट्राई करता है। ये उससे कभी शॉक्ड हो जाता है और खुश होता है कि सच में तुम्हारी एक फैमिली भी एक छोटी सी ये काफी अच्छा टाइम है तुम सभी को एक साथ में डिस्ट्रॉय करने के लिए। वह समझ जाता है उसको शांत करने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए वह उसको रोकने वाला है। अपनी वाइफ से तुरंत से ड्रैगन को बांध लेता है, उसको जैवी अपने विंड मैच की सपोर्ट करने लगती है। तुरंत ही वह ड्रैगन को नीचे खींच लेते हैं, लेकिन बेस के ऊपर वह स्काई रेन से अटैक करता है जिससे वह डॉज करीब पीछे तरफ पहुंच जाता है। वह फिर से उसको काम करने की ट्राई करता है और उस माइंड को उसे छीनने के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन इस बात पर बेस कहता है मुझे तो पता भी नहीं था कि वह माइंड तुमने छीनी है। इस बात पर डेरिल पूछता है तो आखिर तुम मुझसे हेट क्यों कर रहे हो? तो फिर वह कहता है मैं तो बस इस वॉर को ही खत्म करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे पहले तुम्हें खत्म करना होगा, यहीं से स्टार्ट करने होंगे। मैंने उस माइंड के ऊपर भी इसी वजह से अटैक किया था जिससे कि मैं तुमको ल्योर करके बाहर ला सकूं और जिसके बाद मैं तुमको यहाँ पर खत्म कर सकूं, जिसके बाद मैं इस वॉर को भी खत्म कर सकूं और यहाँ पर सारे जो ह्यूमंस हैं उनको भी धीरे धीरे करके खत्म करना स्टार्ट कर सकूं और सारे ह्यूमंस को भी मैं खत्म कर दूंगा और जिसके बाद इस बैटल का केवल इकलौता मैं ही फोर्थ स्ट्रॉन्गर जनरल कहलाऊंगा ट्रांसेंडेंस टेम्पेस्ट। लेकिन डेरियल भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं इसलिए फाइट के लिए तैयार होता है। बेस अपने फायरबॉल से अटैक करता है, तुरंत ही वह कट कर देता है। एक और पावरफुल फायर से अटैक करता है लेकिन वह उसको ब्लॉक करने की ट्राई करता है, पीछे आकर गिरता है। काफी सारी और फायरबॉल से अटैक करता है, फिर पूरे जंगल में दूर तक घसीटते ले जाता है और फिर अपने अर्थमैच से अटैक करता है और ब्लास्ट के साथ में आखिरकार उसी माउंटेन ने पीछे दबा देता है। लेकिन फिर भी वह सर्वाइव करने में कामयाब रहता है और कहता है सच में बेस तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड थे शुरू से, मैं तो बस तुम्हारे साथ में तुम्हारी आई बन के रहना चाहता था, एक असिस्टेंट के तौर पर तुम्हारा साथ देना चाहता था। लेकिन वह इस तरह से अपने पावरफुल फायर अटैक को यूज कर रहा होता है जिससे कि उसको खत्म कर सके। लेकिन डेरिल अपनी फैमिली मेंबर्स फ्रेंड के बारे में विलेज के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए अपने स्काई रेन फायर अटैक को यूज करता है जिससे कि आखिरकार दूर तरफ गिरता है लेकिन सर्वाइव कर पाया होता है। लेकिन अचानक से बेस की जो फॉर्म होती है वह चेंज होने लगी होती है जिसे देखकर डेरिल समझ जाता है कि शायद वह हैक्स ऑफ स्प्लिट की ज्यादा पावर यूज करने की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट देखा था लिजर्ड का सीन जहां पर कि सतोनी एक काफी पावरफुल बैरियर क्रिएट कर लेती है जिससे कि उसके अंदर वह ड्रैगन को कैद कर सके। गेस्टर उसके ऊपर काफी सारे मिथल एयर्स को यूज करने लगता है जिससे कि वहीं पर वह पिन कर देता है, लेकिन वह एक रोर के साथ में फायर से अटैक करता है जिसकी तरफ लेंसर जाने लगता है काफी स्पीड से और एक थंडर अटैक यूज करता है जिससे कि वह रिकवर हो पाए। उससे पहले ही जो ग्रैंड फैस होते हैं वह तुरंत उसके ऊपर एक फायर इन्फर्नो अटैक कर देते हैं जो कि बार बार उस पर अटैक करता रह रहा होता है। ये कहता है बेस जो कि अपने पावरफुल अटैक के साथ में अटैक करने जाने लगता है और अपने टेल से अटैक करता है जिससे कि डेरिल पीछे जाकर गिरा होता है लेकिन जंप करके आकाश में पहुंच जाता है जहां पर कि बेस भी पहुंच जाता है, एक पावरफुल अटैक के साथ उसको खत्म करने जा रहा होता है जिसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन फिर वह अपने टेल से उसको नीचे तरफ फेंक देता है लेकिन फिर भी अपने कंपोजर को संभाल लेता है और वह खड़ा हो जाता है। वह अपने एक पावरफुल फायर इन्फर्नो अटैक को तैयार करने लगता है जिससे कि एक ही अटैक के साथ में वह उसको खत्म कर सके। जिस अटैक को देखने के बाद डेरिल समझ जाता है ये अटैक की पूरे माउंटेन और फॉरेस्ट को तबाह कर सकता है, इसलिए तुरंत ही अपनी मिथल पावर्स को यूज करने लगता है फुली एक्टिवेट करके। इधर दिखाया जाता है सभी लोगों ने आखिरकार मिलकर उस लिजर्ड से पावर्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन देखते हैं तो जंगल के अंदर एक काफी सारी एक पावर बीम देखने को मिल रही होती है। वह अटैक सीधे जाकर बेस पर हिट होता है जिससे कि वह वहीं पर ढेर हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है तो वह पूरी तरह से सेफ होता है। उसके ऊपर एक ड्रैगन स्केल्ड आर्मर बन चुका होता है। ये देखकर वह शॉक्ड जाता है कि सच में यही हैक्स ऑफ स्प्लिट की पावर्स हैं। स्प्लिट जाकर उसकी गर्दन से पकड़ता है, उसको ढेर कर देता है, पीछे तरफ अटैक करता है, उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन फिर वह अपनी स्वार्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन फिर अचानक से ही वह बेस की जो मेमोरी होती है उनके अंदर चला जाता है जहां पर डेरियल
बेस की यादों को देखकर समझ जाता है कि वह बस एक लोनली बॉय है और कुछ नहीं, उसको बस थोड़ी सी प्यार की जरूरत है। लेकिन नेक्स्ट जब वह 10 साल का था तब वह अपने फादर के सामने आकर उनको बताना चाहता था अपने अचीवमेंट के बारे में, लेकिन सामने तरफ वह देखता है तो उसके फादर डैरिल के साथ में होते हैं और वह कहते हैं वो उसका हमेशा साथ दे, उसके साथ में रहे। लेकिन उससे उसे लग रहा होता है कि उसकी जो फैमिली है वह डैरिल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, उसको बिल्कुल अलग छोड़ते जा रहे हैं। वह अपनी मदर से कहता है वह एक एडवेंचर बनना चाहता है फादर की तरह ही, लेकिन वे उससे कहते हैं कि पहले वह अकेडमी के अंदर फर्स्ट आए, जिसके बाद ही वह ये सब सोच सकता है। तुरंत ही अपना पूरा बेस्ट देता है और आखिरकार वह फर्स्ट आता है पूरी अकेडमी के अंदर। लेकिन उसके बाद उसकी मदर कहती हैं कि तुम भी अपने फादर की तरह ही निकले और उनको मुझको अपने फादर की तरह ही छोड़कर तुम भी चले जाओगे। ये बात सुनकर एक बात तो समझ जाता है उसकी फैमिली उसको कुछ भी नहीं समझती है, उसकी फैमिली में उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। इसी जहाँ पर डैरिल सोचने लगा कि मेरी सारी चीजें, मेरी फैमिली, ये सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। जब वह जनरल बनता है तो उस टाइम उसके फादर कहते हैं डैरिल से कि वह उसके साथ रहे, उसके सपोर्ट के लिए, उसको एक ओल्डर ब्रदर की तरह वह उसके ख्याल रखे। इस चीज से वह एक ही बात समझ जाता है कि जब वह डैरिल को मार देगा तो ये बात साबित कर देगा अपने फादर के लिए कि वो उससे वर्दी है, उससे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन डैरिल अभी प्रेजेंट में एक ही बात सोच रहा होता है कि बेस बस एक लोनली है और कुछ नहीं। तुरंत ही वह पीछे हट जाता है तो उसको अटैक करता है और कहता है ग्रैंडपा तुम्हारा भी ख्याल करते थे उतना ही तुमको भी केयर करते थे जितना कि मेरी। और तभी अचानक से उसकी जो शील्ड होती है वह चमकने लगी होती है और अचानक से पहुंच जाता है वह डैरिल के मेमोरीज के अंदर, जहां पर कि ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तो हमारी फैमिली के एक मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर भी वे अपने आप को एक फैमिली के मेंबर तौर पर अडेप्ट करने लगा था। उसको मैजिक यूज करना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी फोर्स था अपने आप को एक गुड चाइल्ड दिखाने के लिए। लेकिन वह हमेशा से ही बेस के साथ रहना चाहता था और उस फैमिली के साथ में मिलने के बाद उसको फाइनली रियलाइज हुआ था कि सच में उसकी भी एक अपनी एक फैमिली है जिसके साथ में वह रह रहा है, वह काफी हैप्पी है। लेकिन जिस तरह से वह सब देख रहा होता है वो उससे कहता है तुम्हारी अपनी खुद की वह फैमिली, इसीलिए तुमको उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं सच में तुम्हें एक ओल्डर ब्रदर के तौर पर चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ मेरे एक ओल्डर ब्रदर की तरह। ये बात सुनने के बाद तुरंत इमोशनल होने लगता है, उसका जो ड्रैगन स्केल आर्मर होता है वह तुरंत डिसअपियर हो जाता है और तुरंत उस तरफ हाथ बढ़ाने लगता है एक ओल्डर ब्रदर को अपनी तरफ शामिल होने के लिए। तुरंत सोचने लगता है शायद वो उसके हाथ को पकड़ेगा तो शायद हमारे बीच में एक पीस होगी और उसका जो ब्रदर है वह वापस आ जाएगा। अचानक से हैक्स होता है, वो उसकी बॉडी पर कब्जा करने लगा होता है और एक्टिवेट हो जाता है। इधर दिखाते हैं ड्रैगन जो कि सारे जो फायर माना होता है उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करने लगा होता है, जिसको अटैक को देखने के बाद लेंसर कहता है जो ड्रैगन अपनी फुल पावर को दोबारा से रिलीज करने वाला है। लेकिन जो हैक्स होता है तुरंत ही कब्जा करने लगा होता है बेस के ऊपर। उसे पता चलता है कि ड्रैगन के बारे में अपने असली फॉर्म में आ रहा है, इसलिए उस स्पीड से जाने लगता है और उस ड्रैगन के साथ में खुद को मर्ज कर लेता है और वहां से तुरंत ही उसको उड़ाकर ले आने लगता है। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं इस तरह से वह खुद की पूरी बॉडी को उसके अंदर एब्जॉर्ब करा देगा और वह मारा जाएगा। वह कहने लगता है उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खुद को सैक्रिफाइस भी करने में, बिकॉज उसने डैरिल के साथ में अपनी पीस है वे क्रिएट कर लिया। लेकिन स्पीड से जाते हैं ग्रैंडपा और उसकी बॉडी को उस ड्रैगन से निकाल देते हैं और उस हैक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगे होते हैं। लेकिन अचानक स्पीड से आया था वहां पर डैरिल और जो कि अपने स्काई रे ने एक पावरफुल अटैक के साथ में उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सारे लोग जब नीचे गिरने लगी होते हैं तो वहां पर जय भी पहुंच जाते हैं, सभी लोगों को पकड़ लेती है हवा में। और वैसे ग्रैंडपा होते हैं वह भी काफी हैप्पी होते हैं अपने ग्रैंडसन को यानी बेस को इस तरह से देखकर और वापस देखकर। नेक्स्ट सभी लोग होते हैं वापस आ जाते हैं विलेज में अपनी इतनी बड़ी वॉर के बाद। लेकिन अचानक से ब्लास्ट होता है गेट और जहाँ से स्पीड से उसकी जो वाइफ होती है मैन का बाहर आ जाते हैं। तुरंत जाकर उसको हक कर लेती है, सोचने लगता है फिर से टूटने वाला है, लेकिन वह एक सॉफ्ट हग होता है। वह काफी कंफ्यूज होता है आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन अचानक से सेम वही होता है जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था, उसकी हर एक हड्डी तोड़ दी जाती है। लेकिन इधर बेस जो कि डीमन लॉर्ड से माफी मांगता है, वह एक फेल जनरल है इसी वजह से, और कहता है उसको पनिशमेंट देने के लिए जो भी उसने किया उसके लिए। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि सच में तुम एक फेल जनरल है हो, ठीक है। जो भी फेल जनरल होता है उसको हेल में फेंक दिया जाता है और ये हेल का दरवाजा है, यहाँ से तुम खुद ही जाना पसंद करोगे अपनी सजा एक्सेप्ट करने के लिए। वह सोचने लगता है, उसको कहता है हाँ बिल्कुल मैं फेल्ड रहा हूँ, इसीलिए इस चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे खुद ही एक्सेप्ट कर लूंगा। अचानक से डीमन लॉर्ड उस गेट को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मैं चलो तुम्हें कुछ हैप्पी भरे हुए पल दे देता हूँ इस सजा देने से पहले, या फिर हो सकता है कि मैं डैरिल की तरह तुम्हें भी डिसअपियर करा दूं, ये काफी अच्छा रहेगा। नेट दिखाया जाता है डैरिल के घर पर, जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर बेस आया होता है ग्रैंडपा के साथ में, और भी सबको देखकर काफी शॉक्ड होता है। और डैरिल भी उनको देखने के बाद तुरंत ही उनको वेलकम करता है अपनी पार्टी में, जहां पर कि बेस माफी मांगता है उसने जो भी किया होता उस चीज के लिए सभी लोगों से। उसके ब्याह पर ग्रैंडपा भी माफी मांगते हैं अपनी सन ने जो किया था उसके लिए। लेकिन तुरंत ही ग्रैंड भी उसे मिलना चाहता है और हक चाहता है बेस से, लेकिन उसको जैसे वह गोद में लेता है तो वह कहता है उसका एक बिग ब्रदर है। इस बात के लिए तुरंत ही वह आवाज देने लगता है बेस वाजा बिग ब्रदर, यानी इस तरह से पहली बार जो नाम ले रहा होता है वह बेस का होता है। ये वो सुनकर शॉक्ड जाता है और सोचता है सच में एक जो फैमिली होती है वह इस तरह की एक फैमिली होती है। लेकिन डैरिल भी देखकर काफी खुश होता है और गेस्टर होता है, वह एक सेकंड बिग ब्रदर बनना चाहता है। क्या वह इस चीज के लिए ग्रैंड उसको बुलाएगा? लेकिन नाइट वहां पर मेलिका आती है और कहती है
सच में ये पहली बार है कि ग्रैंड ने किसी का नाम लिया है और जो कि तुम हो। लेकिन बेस कहता है क्या सच में ये इस तरह से ठीक है, उसने पहली बार मेरा नाम लिया है। इस बात पर कहते हैं ऑफ कोर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज हम लोग एक फैमिली है। सच में काफी हैप्पी भरे हुए पल हमारे बीच। डेरिल कहता है गेस्टर से हमारी फिर से एक और न्यू साल की पेंटिंग बनाने के लिए, जहाँ पर कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ में होगी, सेम किया जाता है। और जहाँ पर कि सच में काफ़ी हैप्पी भरे मोमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको एक फ्रेम में कैद कर ले जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी यादें भी होते हैं। लेकिन इसके साथ में सीरीज यहीं पर एंड होती है। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वैसे एक बात बता दूं, जो ब्लैकस्मिथ था वह बेचारा मारा गया था 1 साल की अपनी सारी स्किल को सिखाने के बाद लक्स विलेज में। इसलिए आप उसके लिए कोई भी 2 शब्द लिख सकते हैं। तो वैसे मिलते हैं अब न्यू सीरीज के साथ में। और वैसे स्क्रीन पर काफ़ी सारी सीरीज दिख रही हैं, उनमें से देख सकते हो। और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी आपके लिए छांट कर बना दी गई हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि एकदम ओपी सीरीज से भरी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड का। गुड बाय, सायोनारा।